अगर बॉयज हॉस्टल आपका घर है तो गर्ल्स हॉस्टल राष्ट्रपति भवन है। उसके घर में आई गए से भाई 10 लोग आए होंगे, लाइक ओके इट वाज अ 3 BHK फ्लैट। आई एंटर्ड, देयर वर लाइक लिटरली 60-70 पीपल, सारे निफ्ट के लाइन से। एक मिनट, पापा मम्मी हाँ। देखेंगे तो चलेगा ना ये सब कुछ जो शेयर कर रहा है? हाँ आई गेस। यू डोंट नो, इट्स लाइक मुझे लगता है उन्होंने 10 साल का ग्रेवी बना के रखा है, उसमें सिर्फ वो अलग अलग सब्जी काट के डाल देते हैं। Ram, when I was looking for flat in Gandhinagar, no one broker showed me a 3D render. तू फ्लैट छोड़ ब्रो, मुझे तू ये सिखा। We used to always wear formals and एकदम शरीफ सा टाइप रहने वाला। People just do things because they are supposed to be cool. खारगर जो जगह है वो मतलब आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का नहीं होता जिससे लोग बात नहीं करते, बट उसने कुछ गलत नहीं करा, वैसा है। दिल का साफ है बट पता नहीं क्यों लोग उससे बात नहीं करते। हाँ बट क्लीन कर लेते हैं। हम लोग को माता वाता कभी आती है कि अब बहुत गंदा हो गया, अब नहीं देखा जा रहा है, तो हम ऐसे बैठ के उस दिन पूरा क्लीन करते हैं। द पर्सन पीपल थिंक कि निफ्ट के पीछे 10-20 हज़ार हो गया। I'm like what? Seriously 10-20 हज़ार नहीं है भाई हमारी फीस। You showed too much excitement in saying मेस का खाना। It's मेस का खाना। नए करिकुलम फ्राइडे को चिकन के बाद कौन योगा रखता है? तो स्कूटी पे चुपचाप गए और वो साइड के से वो तार काट रहे हैं, पुलिस वाले ने हम लोग को पकड़ लिया वहां पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। उसको शुरू करने से पहले वेरी शॉर्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर 10,000 सब्सक्राइबर बिकॉज आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल विद अ पर्पस एट 2014 दैट वाज ऑल अबाउट फैशन इलस्ट्रेशन। और उस वक्त पे आई गेस नाम होता था फैशन वाले। 2016 में मैंने निफ्ट का पहला वीडियो बनाया दैट वाज related to how to crack NIFT और बहुत ज़्यादा appreciation मिला and that time I guess my channel name used to be fd.tv। और उसके बाद चलते निफ्ट के इतने सारे काम होने के कारण आई वॉज नॉट सो मच एक्टिव, बट एट 2020 आई केम बैक विद द सेम इंटेंशन ऑफ लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। सबकी मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी को शुक्रिया, फिर से आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिया है अब तक में। शुरुआत से मैं देखता आ रहा हूँ फ्रॉम 2014 टू 2020 I was not so much active, but yes, thank you so much for supporting me, all final year students and juniors of course। तो guys, आज का जो एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग ने लास्ट एपिसोड में काफ़ी कुछ अप्रिशिएट किया, काफ़ी पसंद किया एंड दैट इज़ रियली सक्सेसफुल ऑन माई आइज। सो आज के एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल की कैसी लाइफ होती है, अकोमोडेशन के बारे में। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो आप बाहर कहाँ रहना पसंद करते हो, उनकी लाइफ कैसी होती है, और वो सारी चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी सो फन टू नो अदर्स एक्सपीरियंस एंड how they were living into such hostels and flats and apartments and all such things। that is definitely going to be interesting at the same time। और आज की वीडियो का ये इंटेंशन है कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि रहना कैसे होगा, महीने के कितने खर्चे होंगे, लाइक मंथली एक्सपेंस कितना निकलेगा कॉलेज के थ्रू, और जो हम रेंट फी देंगे, क्या कैन वी लिव विद ऑल अदर सीनियर्स जूनियर्स, क्या हम ग्रुप में रह सकते हैं। रियली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू मनी एंड दिस वीडियो डेफिनेटली इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट स्पेशली। सो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और आज मुझे फिर से सपोर्ट करने के लिए मेरी को होस्ट नेहल आ रही हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। इस बार के पार्टिसिपेंट्स पहले वाले एपिसोड से कुछ ज़्यादा आए हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। आकाश इज फ्रॉम निफ्ट पटना, मानस इज कमिंग फ्रॉम निफ्ट गांधीनगर, अवनी is representing Bhubaneswar, Kshitija is from NIFT Kangra, Chahat is representing Shillong, Ritik is coming from Jodhpur, Riya is representing Hyderabad, Himanshi is coming from Chennai, Palvi is representing Bangalore, Medhavi is coming from New Delhi, Vasudevan is going to represent NIFT Mumbai, and my co-host Nehal is going to represent Kannur, and of course me going to be the host of this episode। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं जूम इंटरफेस पे दोस्तों। ऑलराइट गाइस, तो आज आप देख सकते हो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स फिर से आए हैं और आज पहले से ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू इन द टॉपिक विच इज सो इंटरेस्टिंग टुडे, एंड वो टॉपिक है ऑल अबाउट हॉस्टल्स एंड अकोमोडेशंस एंड लाइफस्टाइल्स, हाउ निफ्टियंस जनरली लिव व्हेन दे आर स्टडीइंग ड्यूरिंग द सेमेस्टर टाइम। सो हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? All good। Hi. Hi, we're doing good. I didn't realize. क्यू कार्ड चाहिए, क्यू कार्ड मांगता है। इतना डल। आप लोग एपिसोड देख के नहीं आए क्या लास्ट टाइम का? What the hell guys?
धोखा। शुरुआत थी वो। शुरुआत में सबको एक साथ हाय कहना है, सबको एक साथ, भले नहीं लाइन से नहीं कोई हाय करेगा, हाय। हाय। ऑलराइट गाइस, जनरली आप लोगों ने ना मेरे चेहरे पे हंसी लिया है बेमतलब का, मैं बहुत रॉ चल रहा था और आपने मेरे को एक्साइट कर दिया है। एनीवेज, वेलकम यू गाइस, बिकॉज आप सभी ने अपना टाइम निकाल के कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप आए हैं। डेफिनेटली आने वाले जूनियर्स को बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि एकेडमिक्स के बारे में, कैंपस के बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली एक्सपेंसेस के ऊपर भी आने वाला है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होती है, कैंपस के बाहर हम कैसे रहते हैं, इतने सारे क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं जनरली हमें भी कि हमको शेयरिंग करनी पड़ेगी या कितने खर्च हो जाएंगे पैसों में, पीजी में रहना बेस्ट है कि क्या चीज बेस्ट है, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। तो आज का वीडियो आप सभी को काफी हेल्प करने वाला है, और ये जो हमारे साथ के जो निफ्टियंस बैठे हैं, मैं आज अकेले तो नहीं हूँ, ये सब आपको बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर हॉस्टल लाइफ, हाउ इज योर हॉस्टल फैसिलिटीज, व्हाट इज योर नाइट आउट थिंग्स, फी स्ट्रक्चर, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हॉस्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, इवन हाउ इज योर लाइफ बीइंग इनटू दिस प्लेस, लाइक आप हॉस्टल में रहते हो, कैसी लाइफ होती है, और क्या है आपकी उसमें, बेटर होगा आप बताएं हम सभी। In NIFT गांधीनगर, like लड़कों का हॉस्टल का कोई सीन नहीं है. Like if you are coming, there's only one hostel की I guess कुछ साल पहले कैंपस चेंज हुआ था. I guess 10 years पहले बॉयज हॉस्टल था, बट अब कोई बॉयज हॉस्टल नहीं है. तो when you are coming, तुम्हें स्टार्टिंग से अपना देखना होता है. But when I suggest कि जो लड़के नए आ रहे हैं, तो they prefer seeing a PG in the start for like 2-3 months, because वो cheap पड़ता है. Because like when जुलाई में when you come to the college, तो काफी फ्लैट के रेट्स बहुत हाई होते हैं, because people are just generally finding a new, बहुत सारे colleges हैं. Like in only 1 kilometer of a span, there are like 3-4 colleges all together in one room, and with TCS including. And the rates are like, I guess the rates are pretty nominal in comparing to any metro city. Like in 10,000 something, you can get a 2 BHK flat naked with like no facilities, just light and all. And then like I'm right now living in like 13,000, and it's like fully furnished with 2 BHK. So I'm paying like around 6,000 for one room. And like regarding conveyance, so and if you are living in Gandhinagar, तो तुम्हें खुद का conveyance रखना पड़ेगा. So if you are like going through an auto, तो वो that will be very expensive for you. Because like the canteen is in college, and सब कोई जो भी गांधीनगर में रहता है, they all eat in the canteen, because the canteen is really good. Mess, like right now the mess has been changed. जो 2 साल पहले mess थी हमारी, and that was ranked like one of the best canteens in all over NIFT campuses. And mess का is like around 15,000 for like full semester. Like it includes breakfast, snacks, lunch, dinner, everything. And if you don't want to prefer, like some people like, don't want to have dinner in the college, they don't like going to the college again in the night. So उसके लिए there's an option for day scholars, like it's around 12,000, and you can just eat till the snacks in the evening, and it will be good. And the living is pretty normal, but what really expensive is like the outside food. If you're like consuming outside food, so that is not like really cheap, because like it's a very green city, it's known as green city. तो वहाँ पे काफी like हवा काफी अच्छी, to be honest, that's a very good thing, no pollution at all. But खाना and all cafe, that is like very expensive there. It will be good if you can cook the food, or like if you can order tiffin, but I suggest कि जो भी NIFT गांधीनगर में आ रहा है, तो that goes for the mess, because mess is like really good. And second, रही बात हॉस्टल की, तो फर्स्टली हमें लड़कियों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, that is on the twin sharing basis, and the fees is around like 25-30,000 for like a whole year. You have to pay for the whole year in advance. And like in some cases, they have an option like you can get an AC for you for paying some extra money. You have to pay your own electricity bill. Okay. And from second year, like there's only like very limited capacity for the girls. So second year में everyone has to find their own stuff. But if you still wanna continue living in the hostel, तो there's a lottery system कि अगर तुम्हारा lottery निकला, if you get your name there, then you can get the room. Else like you're out. So it's better to like सब जितने मेरे friends and all है, वो semester end होने से पहले ही उन सबने flats देखना शुरू कर दिया था. So yeah, living is pretty normal, and like on weekends हम लोग normally घर पे रहते हैं, उसके साथ जाते घूमने, like lot of good places, जैसे गांधीनगर की बेस्ट चीज आपकी roads बहुत बढ़िया हैं, like it's all empty, so there's a good thing to drive and all, just go to the. बाकी like if you are any department, तो तुम्हें कुछ भी काम करना होगा, for example जैसे कि यार FD में तुम्हें मसलन चाहिए, I in AD मेरे को ज्वेलरी का या कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए I have to search for the prototypes and all उनके मटेरियल के लिए, उसके लिए I have to go to the Ahmedabad, simple as that. क्योंकि गांधीनगर में there is like no such market or anything, so you have to go to the Ahmedabad for any sort of material or whatever it is. But like most of the stationery are available, but if you want like cheap stationery in wholesale price, so for that you have to go to the Ahmedabad. So living is like pretty easy, I would say. It's fun, it's like very empty and all, and like, there are a lot of colleges also, so you also get to interact a lot of people, unke fest mein jaake, whatever. So yeah, it's NID pretty also good is to go to closer to you. NID, yeah, NID Gandhinagar is just like in front of NIFT Gandhinagar. Oh wow. So like, a lot of people you can Wow. get to know That's so nice. the campus and all. That's so nice. Akash,
So I would first start with the overview of Patna campus. Patna campus is pretty huge, like genuinely decently pretty huge. So you have a lot of facilities. You have, for when it comes to sports, you have basketball, throw ball, volleyball court, badminton court, table tennis court, and all. And when it comes to indoor facilities, you have chess, carom, table tennis, and badminton. So it's decently huge. You have amphitheater, Cosmodium, Nescafe. Apart from the canteen, the general canteen, there is this recently built new Nescafe. And then the activity, in the activity hall, you have your yoga. You can do your yoga, or when it comes to dance or something. And then there is this huge canteen in Patna. So when it comes to canteen food in Patna, it's decently good. It is just like any other canteen. I won't say that it's very good or very bad either. It's decently good. And when it comes to hostel, boys hostel isn't available in Patna. Bas ladkiyon ka hi hostel hai. And first year, the people who are joining, they have to pay the fees of one entire year. That is 97,400 according to the recent 2019 to 18 to 19 fee structure, including every single thing, which would include hostel fees, that is 36,000, and then security deposit for the first time, that is 8,000. Just say 4,000 would be refundable, and then the mess fee is 33,000 for an entire year, and then electricity fee is 7,200, and then services, that is 13,000. And बाकी के जो semesters है, that is semester 3, 4, 5 initials के, उन लोगों को semester wise pay करना पड़ता है, that is about 44,700, जिसमें canteen food included रहता है. And as Manas said, हमारे college में भी same है कि कोई भी खा सकता है वहाँ पर, and it's not an issue. And there is this one benefit that for day scholars who are coming, as well as for PG people, guys who are staying outside, वो लोग को monthly pay करना पड़ता है. That is nearly about 3,600 4 time का. So I feel like it's pretty decent. We do not have AC rooms for girls in the hostel, and 2 लोग रह सकते हैं एक room में. And I feel the hostel is pretty huge because A block है plus B block है, and उसके just बगल में is the faculty block itself. So it's pretty huge, and at the same time I feel it can accommodate altogether 300 to 400 people. So it's not that कि आपको छोड़कर जाना पड़ेगा. Boys hostel हुआ करता था, but by the time I came in 2017 में it was removed. So we have to stay outside. And बाहर भी, since the Patna campus is situated in the heart of Patna, that is station, railway station as well as airport उतना ज़्यादा दूर नहीं है. So it's pretty decent कि आप आराम से travel भी कर सकते हो, and auto facilities are easily available. Have you been to girls hostels? Whom? Sorry? Girls hostel में कदम रखे हो? No. No, but I feel yes. I would say we have this counselor's room which is in the girls' hostel. So not actually, but वो जैसे ही घुसते साथ होता है, Basement में वहाँ पे होता है ना वो counselor हमेशा बैठे basement क्या में सेंस होता ऑफ अचीवमेंट वाली हंसी आ रही है मुंह पे. मैं काउंसलर रूम गया हूँ जो गर्ल्स हॉस्टल में है. because the counselor intentionally took me to talk. So that is why that. और So, जनरली वो I सब feel- बेसमेंट में होता है. यार जगह को गूगल अर्थ से देखने का क्या फायदा, असली में जाके देखने का मजा आता है. That's nice. Vasu bro. बॉयज हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है. अगर बॉयज हॉस्टल आपका घर है तो गर्ल्स हॉस्टल राष्ट्रपति भवन है. वो ह्यूज है. उसके अंदर they have a library, they have a place to sit and watch TV. और हमारे उसमें टीवी लगा हुआ है जिसमें सिर्फ स्टैटिक आता है और कुछ नहीं आता. बहुत छोटे रूम्स हैं. हमारा हॉस्टल एक्चुअली हमें मन में रख के नहीं बनाया गया था. यू कैन टेल दैट आप पहली बार हॉस्टल में कदम रखते हो, वॉशरूम में कदम रखते हो, वहाँ पे यूरिनल है ही नहीं. हमारे लिए नहीं बनाया था ना. किसके लिए क्यों बनाया था? रखेंगे? किसके लिए बनाया? लेडीज, वो पहले फीमेल हॉस्टल था. ओके. उन्होंने लड़कियों के लिए अलग बना दिया. अब हमें बचा कुचा दे दिया. इट इज एसी रूम्स भी है, नॉन एसी रूम्स भी है. मेरा है एसी ट्विन शेयरिंग which is 1,58,000 per year. Only plus point is it is inside the campus, so you can be like hostel से classroom in 3 minutes. मतलब 3 minutes भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ. आप भाग के जाओगे तो 30 सेकंड. So आपके फ्रेंड्स क्या हाँ, बाहर रहते हैं हॉस्टल हॉस्टल के अलावा? Like do they prefer to live हाँ, outside? बाहर रहते हैं. एंड सी निफ्ट मुंबई एज अ कैंपस, आप सब टेम्पल टाउन समझते हैं ना. पहले टेम्पल आता है, फिर उसके अराउंड टाउन आता है. तो निफ्ट मुंबई एज अ कैंपस इज समथिंग लाइक दैट. निफ्ट मुंबई के अराउंड जो सारी चीजें हैं वो काफी निफ्ट से, मतलब आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में 5,000 कपड़े की दुकान मिल जाएंगे, वर्कशॉप्स हैं, टायर की दुकान है फॉर सम रीजन. ठीक है, तो यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड. आप जैसे भैया ने बोला था मसलिन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता. हमारे कैंपस में बिल्कुल मसलिन यहाँ वहाँ पड़ा मिल जाता है. सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट अबाउट निफ्ट मुंबई कि शायद बिल्डिंग पुराना है या जो भी है, बट इट हैज अ वेरी गुड बेस इन प्रेजेंस इन द प्लेस. प्रेजेंस एज इन बिल्डिंग दिखती नहीं है, वो सब अलग चीज, बट देन द शॉप्स अराउंड इट आर वेरी निफ्ट ओरिएंटेड एंड द प्लेस टू लिव इन आर वेरी निफ्ट ओरिएंटेड. सो 3,000 से आपको एक बेड मांगता है. सबसे मतलब लीस्ट रिक्वायरमेंट इज 1 बेड अंडर अ रूफ. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3,000 से लेके यू कैन गो एज लग्जरियस एज यू
want when you are living outside. So that is the scene in NIFT Mumbai. जो कैंटीन है वो तो गर्ल्स हॉस्टल का कैंटीन तो गर्ल्स हॉस्टल जैसा ही है. उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता रहता है. बीच में बच्चों ने विद्रोह कर दिया था तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हटा ही दिया पूरी तरह से. बट ये होता रहता है आई गेस. अभी यू डोंट नो, इट्स लाइक मुझे लगता है उन्होंने 10 साल का ग्रेवी बना के रखा है. उसमें सिर्फ वो अलग अलग सब्जी काट के डाल देते हैं. सेम गॉडडैम ग्रेवी यार. तू कुछ तो चेंज, तू नमक कम डाल दे कोई बात नहीं, बट मेरे को कुछ अलग खाना है. जो मैगी वाला एक नेस्कैफे है हमारे उसमें, दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू गेट रेस्पेक्टेबल फूड बिकॉज द ओनली फूड यू गेट देयर इज मैगी. और पूरे कॉलेज में से पानी चला गया था. दिस हैपेंड रियली इन सितंबर आई गेस. पूरे कॉलेज में से पानी चला गया. मैगी वाले को लोग मैगी बनाने को बोल रहे हैं, वो बोल रहा है पानी नहीं है. लोग अपने बॉटल से पानी निकाल के दे रहे हैं, भैया ये लो बनाओ, मैंने खुद दिया है, ठीक है. एंड देन वी गो एंड हैव लंच एंड दाल में दाल नहीं है, सिर्फ पानी है. एंड वी आर लाइक नाउ वी नो वेयर द वाटर वेंट. So yeah, this happens. That's nice to know, Vasu. Yes. Himanshi, चेन्नई का क्या सीन है? तो निफ्ट चेन्नई में दोनों हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है. बॉयज हॉस्टल इज ऑन द कैंपस एंड गर्ल्स हॉस्टल इज अराउंड 1.5 to 2 kilometers away. I feel hostel is one of the best parts about our campus because girls hostel को नया बना है तो वो काफी अच्छा है. Like it's one of the best NIFT hostels. It has 2 blocks, A block, B block, and about 7 floors in each block. It's based on twin sharing. There are both AC, non-AC room, but I would suggest you please take AC room because Chennai is a very hot place. Very hot place. Yes. The AC room in girls hostel costs around 1,40,000 per year. It includes bus fees क्योंकि hostel से college जाने के लिए you get everyday bus, food and everything. फिर rooms are very nice. You get individual cupboard, your chair, bed, table. It's pretty spacious. We have very huge windows with a nice view. College की बात ये अच्छी है कि बीच बहुत पास है, 2-3 किलोमीटर, तो वहां भी जा सकते हैं. एंड बॉयज हॉस्टल इट्स ऑन द कैंपस. इट्स एक्चुअली द ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल लाइक मुंबई, सो इट्स नॉट एज नाइस एज द गर्ल्स हॉस्टल. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. उन्होंने लड़कियों के हॉस्टल्स को लड़कों को दे दिया जस्ट लाइक और फिर उसमें एसी भी नहीं थे, तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने एसी लगवाए हैं. तो गर्ल्स हॉस्टल ऑब्वियसली बेटर. एंड देन या यू गेट लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन गर्ल्स हॉस्टल की. वहाँ जिम है, बास्केटबॉल कोर्ट है, इंडोर बैडमिंटन है, स्टूडेंट मल्टी एक्टिविटी सेंटर और पेस बहुत ज्यादा है. नेहल, निफ्ट कन्नूर. So निफ्ट कन्नूर में we have 2 girls hostel. There is no boys hostel. One is inside the campus and one is एकदम road cross करके campus के सामने. The one inside the campus is old girls hostel and the one outside the campus is actually boys hostel converted into girls hostel. So we face ulta issues, like we have urinals and stuff. Which is super weird. Yeah. Yeah. Oh God. So the first years are made to stay in the new girls hostel away from the seniors who are made to stay in the Andarwala campus. The fees is around 49,000. When I joined, it was 49,000. Must have increased now. And since there are 2 different hostels, the Andarwala hostel is the main one. So gym, mess, everything is there. So you usually have to walk till that hostel to have these things. The mess food is decent. I won't say bad or good. It's triple sharing in both the hostels, and all the rooms are decently sized. All are same size, thankfully. And one thing is कि कन्नूर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है. So in some corner वाले rooms there is a little पानी आने का problem and everything. Like they fix how much ever possible, but it's newly made, so it's really nice, clean है, सारे facilities हैं. And yeah. अम्ब्रेला लेके घूमना पड़ता होगा ना most of the time. हर टाइम. जब हम लोग ने निफ्ट ज्वाइन किया था तो हमारी किट में हमें अम्ब्रेला मिला था. वही मैं सोच रहा था कि पैटर्न मेकिंग किट एल स्किल के साथ आप लोग घूमते होंगे. ओके, भुवनेश्वर. इंसान काम करे कैसे जब 24/7 पकोड़े का मन बनाओ. चूरी चल रहा है पर नहीं, पकोड़े चाहिए. ठीक है, लेट्स कम टू भुवनेश्वर नाउ. अवनी. So NIFT Bhubaneswar campus has only girls hostel, but it's pretty nice. So our girls hostel has rooms on twin sharing basis, but there are no AC rooms and it's really humid. The rooms are big enough, there is a cupboard, a bed, a table and a chair given to you, and they have balconies, which is very nice. Apart from that, my pro tip is never buy a cooler
just buy a table fan if you feel hot because cooler से और humidity होता है. So like when I moved out, मुझे बहुत गर्मी लगता था. So like I moved out and अगर you cannot find place hostels outside the campus like PG and all, so there are flats which you can get for almost the same price as the hostel. So like hostels are for 40,000 in a year approximately, and outside you get apartments for like it's similar to Gandhinagar, like 10,000 for 2 BHK, 15 for 3, and then if you want AC, so you can get it installed. And Agreed. if you have AC in your room, so the moment you step out of your house, it's going to be like जैसे फ्रिज से बॉटल को निकालते हैं ना, तो उस पे ऐसे पूरे ड्रॉप चिपक जाते हैं. So you're going to be wet with the humidity. It's your preference. That's good you're telling us all such things because ये बहुत की टू डिटेल होती है जो कि ना होता क्या है ना जब बहुत सारे पीजीज और फ्लैट वाले क्या करते हैं जब फोटोशॉप करते हैं इतना आलीशान रूम दिखाते हैं विद लैंप लाइट्स विद ग्लोरी तो मेरी इमेजिनेशन में होता था माय गॉड आई एम गोइंग टू लिव इनटू सच अ ब्यूटीफुल रूम तो मुझे बड़ा मजा आएगा मैं डेस्क वर्कस्पेस तैयार करूंगा यहाँ ये लगाऊंगा रियलिटी कुछ उल्टी थी रियलिटी ऐसी थी कि मुझे हर when I was looking for flat in Gandhinagar, no, one broker showed me a 3D render. Literally 3D render कि ऐसा flat होगा, you will get there. I'm like, I'm not buying, I'm renting it for a year, man. Yeah. तू flat छोड़ bro, मुझे तू ये सिखा. डिजाइनर का काम है 3D रेंडरिंग सीखना. इन टाइम वगैरह का ज्यादा सीन नहीं है लाइक मतलब इन टाइम का ऐसा है कि इफ एनीथिंग हैपेंस इवन अराउंड द कैंपस इवन इफ इट्स नॉट रिलेटेड लड़कियों का इन टाइम कम हो जाता है फॉर सम रीजन इजीली अगर नाइट आउट मारना है तो यू कैन जस्ट गिव एन एप्लीकेशन एंड दे लेट यू गो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट निफ्ट भुवनेश्वर कैंपस इज इनसाइड कलिंगा इंस्टीट्यूट का लाइक द यूनिवर्सिटी सो द मोमेंट you step out of the campus it's just people like you like your age a lot of people from your age youth Riya. So NIFT Hyderabad has girls hostel, boys hostel तो नहीं है वहाँ पे, and we have a twin sharing room, and we get a pretty decent room, and we get beds and a table and a chair. So बाकी सब you have to buy your mattress and all, and the fees for the hostel is around 42,000 or 48,000. I'm not really sure, and we do have a mess, but now it's being renovated because it was really not great. So also regarding the hostel, the freshers now will get a washing machine and jets. So that's according to मतलब हमने protest किया था तो मिल रहा है अब सबको. Yeah, not getting jets. I just started crying when I got to know there are no jets. आप यूरोप कल्चर से मुंबई के लिए अभी भी सपना है ये. Protest, you will get it. I'm telling you. Our director changed, so he installed jets and mirrors. We didn't have even mirrors in the hostel, so now we have mirrors in the hostel. So it's pretty good. The living is nice. Girls have a curfew of 8:30 p.m. and if we go before 8:30 p.m. we have to come before 10 p.m. So ये curfew timing है, but 3 बार हमें warning मिलती है. उसके बाद parents को call जाता है, but इतना कोई serious नहीं है. So I think it's pretty nice living there. And for the boys hostel, I would like to say I asked one of my friends. His suggestion was just go live in a hotel for 4 days and start looking for PGs, and when you stay in PGs for 2-3 months start looking for flat as well. So you know क्योंकि एकदम से flat नहीं मिलता है. के लिए ये सलाह दूंगा कि आप जब कॉलेज में जाओ तो दोस्त बना लो ओरिएंटेशन टाइम पे देख लो कि किनके साथ आपकी अच्छी बनती है और जनरली होता है कि वो लोग फटाक से फ्लैट भी ले लेते हैं एक साथ जाके. Also I feel कि you know before joining college मतलब if you know कि मतलब once you get your center you should contact people from there beforehand and you know get to know the reality कि मतलब they can guide you अच्छे से कि कौन से PG में किसको रहना चाहिए because some of my guy friends were telling कि there are some PGs जहाँ पे सिर्फ 3rd 4th years रहते हैं तो it is not really safe for first year guys to go live in those PGs. Yes, actually. So you know it is best कि you do your research before going to the campus. Don't go ऐसा blankly कि देखेंगे जो होगा देखा जाएगा. And I don't think it's wrong, you know, living with the seniors. Like when I came to Gandhinagar, I never lived in a PG. I straight away went to live with the seniors because I know a senior. Like मैं पहले से जानता था एक बंदे को. So I contacted him and मैं starting से second year, third year के साथ रहने लगा था. Okay, मुझे cheap पड़ा था. Like my friends were living at like 6,000 naked, and I was sharing, but I was paying 4,000 with AC and everything and all. So like it's better sometimes, you know. I just would like to suggest you guys that आप जब कभी भी जाएं तो ब्रोकरेज और एडवांस पेमेंट वाली प्रोसीजर में पहले ही ना पड़ जाएं क्योंकि हो सकता है ये आपको थोड़ा सा डराने वाला भी लग जाएगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अपार्टमेंट्स एंड ऑल सच थिंग्स बेटर गो इन अ पीजी फॉर अ मंथ समवेयर. ऋतिक ब्रो बेसिकली जोधपुर में वी हैव बॉयज एंड गर्ल्स का हॉस्टल बट बॉयज का ये सीन है बिकॉज वी आर सो लेस इन नंबर बिकॉज हर साल वी गेट अबाउट 4 or 5 बॉयज इन ईच डिपार्टमेंट. सो जो स्टाफ का जो क्वार्टर्स है दैट हैज बीन कन्वर्टेड फॉर द बॉयज टू बी गिवन एज हॉस्टल. दे चार्ज अबाउट 44,000
rupees for the whole year for a bed basically. So we are 9 people in one quarter. जिसमें one person stays in the kitchen, which in my quarter is me. Kitchen. Without yeah. So basically, and we are not allowed to take any appliances or anything like that. So it's just like this platform and the bed. That's it. So वो तुम्हारा बाकी स्टडी टेबल भी बन जाता होगा बाकी टाइम पे. हाँ स्टडी टेबल. Have you? वर्क स्पेस ठीक है, बेड स्पेस थोड़ा वियर्ड है. अरे मतलब it was just supposed to be a kitchen ना, it is not a kitchen anymore. It हाँ is exactly. was supposed to. Yeah. अब ये मत सोचो कि वहाँ कुकर में कुछ दाल पक रही है और ये वहाँ सो रहा है. नहीं, पर नलका तो होगा, नलका और वो तो होगा. हाँ जो the sink बेसिन and है, the अच्छा है वाटर कलर वगैरह पानी sink. भरने के लिए. Exactly. On the spot. It's helpful in its way. For the girls, we have two options. There's triple occupancy for about 47,000 or something like that, and there's single occupancy which is 72,000. उसमें ये है कि this is not the mess included. Mess का charges is 25,000 rupees for the whole year, and उसमें ये रहता है कि even if you are a day scholar, you'll have to pay 25,000 rupees even if you're not coming for the breakfast or you're not staying for the dinner, because usually the day scholars have to leave the campus by around 6 o'clock or something like that. जैसे हमारा जो last entry का जो curfew है, that's 8 p.m. to get into the campus itself, because ये हमारा hostels are in-house, in campus ये सारा. Yeah. To get into our hostels is about 10 p.m. Parents की भी satisfaction के ऊपर बात होती है, तो that's good that we all guys are sharing our things good and bad at the same time. Now we come to NIFT New Delhi. मेधावी से girls hostel के बारे में जाना जाए. के अंदर there is no boys hostel, there is only girls hostel. तो girls hostel की fees is around 1,10,000. It is annual and उसमें security is 15K. हमारे पास mess नहीं है because ज़्यादा लोग prefer करते हैं बाहर से खाना, और NIFT में it is very irregular कि किसी को कभी भी भूख लग सकती है because we have to work day and night. So but we have 4 to 5 types of canteens. It is very nice. Like we have another liquid sub shakes के लिए अलग corner, and then किसी को पूरा proper meal लेना है उसके लिए there is अलग corner, and there is Nescafe and everything. The rooms, there are twin sharing room. It is okay because we have a lot of friends. We can always go to many people. And hostel is very helpful because जब jury का time होता है तो अगर हमारे पास last minute कोई material नहीं है midnight, तो we can ask anyone, और 100 लोगों में से किसी में तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ. तो hostel में they give preference to the first years. There are 8 floors, and then ऊपर के 2 floors is for second years and third years, and if masters want to come, everything is on lucky draw and most of the seats are for first years only. और hostel में it is AC, full AC ducting. We get a bed and a cupboard and table chair. हमें mattress वगैरह नहीं मिलता, but वहाँ पे आसपास there are a lot of shops in Gautam Nagar and Yusuf Sarai. It is walking only. Even the metro is walking only. So we get a lot of places. There are cheap also. So अगर कोई खुद का stuff नहीं भी ला रहा तो वो उधर लाके सब manage कर सकता है. And वहाँ पे खाने की there is a lot of varieties. College से बाहर जाते यहाँ अलग-अलग cuisine, different type के cafes and everything we have. So it is very homely and we get a lot of variety. So yeah. या ऐसा है कि दिल्ली का सीन ऐसा है कि आपको अंदर ही 3-4 स्पॉट्स मिल जाते हैं जहाँ पे अलग-अलग खाने का चीज चल रहा है. तो इवन कैंटीन के एरिया के अंदर 3-3 अलग-अलग दुकानें हैं. बेसिकली दुकानें नहीं बोलूंगा, बट अलग-अलग स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप अलग-अलग टेस्ट के खाने खा सकते हो. इवन जूस का आई गेस अभी जूस का सीन खत्म हो गया, अदरवाइज वहाँ पे शेक्स, जूस और सब कुछ अवेलेबल था. तो बेसिकली आई गेस दिल्ली कैंपस में खाने की कोई कमी नहीं है लिटरली. Then there is Gulmohar Park also. हाँ, गुलमोहर पार्क ऑफ कोर्स उसके सामने. तो मदर डेयरी सब मतलब आजू बाजू ही बैठे हुए हैं. मतलब आपको मतलब वो चाहते हैं कि आप एकेडमी में फोकस करो, खाने पीने का टेंशन ना लो. बेसिकली इट्स लाइक I would like to say one thing about NIFT Gandhinagar canteen, you know. Yes. So NIFT Gandhinagar canteen is like very reasonable, but उसमें facilities बहुत ज़्यादा हैं. As in ground floor पे they're like all fresh juice and all, you can go and drink them. And birthdays पे you get free cakes. And anytime you go, whatever time you want, you can get a espresso, coffee, whatever. There's a coffee machine there, free of cost, no nothing. And in summers you get, you know, mango shake, jaljeera and everything. एक time पे मैं I used to play badminton and all in the campus. मैं 8 eggs का omelette खाता था, and the guy used to make it without any hesitation or anything. अरे मतलब NIFT गांधीनगर में तो बुफे है.
हाँ actually buffet हाँ Actually, and Wednesday and Friday non-veg मिलता है with paneer and everything both days, you know. So in Shillong, it's like hostel is only available for girls, and since we have the old campus, the old hostel, and the campus is new, so the hostel facilities are not yet available over there. Okay. So it is supposedly to be open by this year or the next year. It's under construction, and then we'll have girls and boys both the facilities happening on campus. So out of the campus, it's like we have hostels given by the college and only for girls, and third and fourth years get the single room, and then if there are available single rooms, then the second years get to have it. Otherwise, it's only 3-seater sharing or 2-seater usually, and the freshers get to have 4-seater and 3-seater, not less than that. And we have everything given, like mattresses, 1 table and 1 chair, and room is not that big, but it's like decently occupied. And then bucket and all you have to outsource. And usually Shillong is like a very pleasant area, and there's no weather issues except for the rain wise, and you have to have an umbrella all the time in the hand. And so there is like no ACs or fans there in the rooms, but you get to have heaters in the winters. That's like a must. It's very cold out there in winters. For a year I lived in hostel, and then I shifted outside. I would prefer to other people who are coming that you stay in hostel for a year, because Shillong been a very different place culture wise, language wise, and especially the food. It's always suggested to live for a year in a hostel. You get to know how it works, and you get to have a bond with seniors, which is really important in that case, because outsourcing is a bit issue over there. And then once you get okay with the place and everything, you can shift outside. What I did was, so for outside you get to have like in 12K you will get to have 3 BHK or 4 BHK flat. That's what I have. It's not totally furnished, but it's like a decent place to live in, very spacious. And then we had a bed. I had to buy a mattress and furniture I had a table and chair as usual. In cupboards and all I had to outsource. And water facilities are always included in the mostly included in the rent. But then there is one issue: whosoever is coming to live outside facilities from your home space, make sure you get to have the police verification certificate, which is like very important. In few areas the owner demands for it, otherwise you are not given the place to stay, especially for the students. So it's preferred if you come with a police verification from your place. very nice to know that. ये अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन वाली चीज ना ये होती है, इवन पीजी में भी होती है. पीजी वाले बेसिकली बोलते हैं बेटा कोई नहीं, अपना साइन कर दो, हम करवा लेंगे, वो अपना देख लेते हैं. लेकिन ये बेसिकली जनरली होता है ये चीज का. इवन अगर आप फ्लैट में भी जाते हो, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट्स होते हैं, जो अपार्टमेंट्स के ओनर होते हैं, वो भी ये सब चीजें पे डिमांड करते हैं बेसिकली. वासुदेवन, व्हाई इवन दिल्ली, व्हाई वी हैव लाइक 1 लाख रुपीस समथिंग फी का स्ट्रक्चर? वन टाइम वो पूरे साल का होता है, एंड उसमें खाना इंक्लूड होता है, एसी इंक्लूड होता है. तो मेरा मतलब it is with तुम्हारे the चेहरे mess में दिख रहा है कि facility तुम 1 लाख रुपए नहीं देना पसंद करोगे, जिस हिसाब से बता रहे हो ना कि 1 लाख नहीं देना चाहते. मेट्रो सिटीज ना, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा है फील. नहीं ऐसा नहीं है. सी द थिंग इज, ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए कौन देना पसंद करेगा? आप दोगे क्या? मैं मैकबुक ले लूंगा, मैं उसकी जगह मैक खरीदूंगा. हाँ एग्जैक्टली वही. सी द थिंग इज, देखो मैं छोटा हूँ, ठीक है, अभी मैं स्कूल से निकला हूँ, सो मैं पेरेंट्स से अभी दूर भी नहीं रहा हूँ कभी. सो पेरेंट्स आर लाइक थोड़ा सिक्योरिटी हो जाएगी, एक गार्ड नीचे रहेगा हमेशा. अपार्टमेंट्स में तो नहीं रहता ना ऐसा. सो दे आर लाइक कि अगर फैसिलिटीज कम भी मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, एक जीता जागता इंसान है जो रात को काम पे सो जाता है, बट ओके है. तो थोड़ा सिक्योरिटी रहेगा, बच्चा बाहर जाकर अय्याशी नहीं करेगा, तो ये सब चीजें दिमाग में होती हैं, तो दे आर रेडी टू पे दिस प्रीमियम. वाओ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने वासु. मतलब टिपिकल स्टैंडर्ड जिस लेवल पे आपने वैसे ही समझाया, आप सबको समझ में आ जाएगा इस बात से. वेरी नाइस टू नो दैट. ग्रास रूट पर्सपेक्टिव. यस दैट्स व्हाट. पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए, आप बिल्कुल सेफ हैं. मेंटेनेंस ही इतना अच्छा है कि हॉस्टल लाइक होटल जैसा ही रखते हैं, एंड देयर आर सो मेनी सिक्योरिटी गार्ड्स. दैट्स व्हाई द चार्जेस आर. ऑलराइट. So I've always noticed कि जो housekeeping जो है that in hostels, it is very very punctual and very nice and friendly. We have never heard anything like कहीं पे किसी का चोरी हुआ है or anything, and they are very homely and very nice. पल्लवी, निफ्ट बेंगलुरु. तो बैंगलोर में ओनली गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है नहीं, तो बॉयज को तो बाहर ही देखना पड़ेगा. और गर्ल्स हॉस्टल के लिए
freshers के अलग से एक building है, so they are mostly kept separate from the seniors. It depends who gets it. Fees is around 70,000 for a year. और फिर जो लोग बाहर रहते हैं फ्लैट में, फिर पीजी में, अगर उनको घर का खाना करना है तो फिर वहाँ पे ही एक हमारी क्लासमेट थी, तो उसकी मम्मी ने एक मॉम्स किचन स्टार्ट करा है, so you can take the subscription of it, so there have many packages. तो वो बाहर रहने वाले बच्चों के लिए सबसे सही है, उनको घर का खाना मिल जाएगा और सच में वो घर के खाने जैसा ही है. और हॉस्टल के रूम्स के बारे में इट्स लाइक ट्रिपल शेयरिंग मोस्टली, और अटैच बाथरूम होंगे, तो दैट्स अ थिंग इफ पीपल से कि उनको शेयर नहीं करना. और फिर हाउसकीपिंग काफी सही है वहाँ पे, आंटी रोज आ जाती है शाम को आफ्टर क्लास, तो साफ सफाई हो जाती है. यू कैन पे देम टू वॉश योर क्लोथ्स ऑल्सो. और हाँ, बाहर रहने के लिए इट्स लाइक पीजी एंड flats are quite fine only. Like I stayed in an apartment, it was double sharing, we paid around 6,000 per person. But ये जरूर रहेगा कि flats में deposit बहुत high होगा वहाँ पर, किसी किसी का deposit it goes around 1 lakh 2 lakhs also. Like the location of college is HSR layout, so काफी expensive माना जाता है. कल वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको HSR से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वहाँ पे कुछ कुछ अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, उनके लग्जरी के लिए वो ज्यादा डिपॉजिट ले लेते हैं. स्टार्टिंग में जो आ रहा है आई फील कि उनको हॉस्टल ले लेना चाहिए, इट विल बी रियली ग्रेट. और फिर कर्फ्यू टाइम 9 o'clock तक अंदर आना है. 9 o'clock से पहले बाहर चले गए तो फिर बाहर रह सकते हो जितने टाइम भी रहना है, बट एटलीस्ट 3-4 बजे तक तो आ जाना. और फिर 3-4 बजे आओगे, बस लिखना होगा कि कहाँ से आए हो, क्या हुआ, वो वगैरह. बट अगर बिल्कुल ही नेक्स्ट डे आए तो फिर वो शायद कॉल कर ले पेरेंट्स को. और अगर बाहर जाना है तो यू जस्ट हैव टू टेल योर पेरेंट्स टू सेंड एन SMS टू द वार्डन, और फिर बाहर जा सकते हो. सो इट्स क्वाइट good only. Cool, that's nice. Something I want to share, एक फैक्ट है जो मतलब निफ्ट मुंबई अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. We living in Delhi NCR know कि Delhi NCR के मोमोज बेस्ट हैं. ऑथेंटिक नहीं है, of course ऑथेंटिक नहीं है, बट बेस्ट है. there is this thing, I don't know if it happens across India, but Delhi में मोमोज के साथ मेयो मिलता है. there are lot of good things that can go with momos, but in Kharghar, Navi Mumbai, where the college is located, around you will find lot of momo stalls. So मैं जब पहली बार मोमोज देखा तो I was like कि something from home, so I bought a plate and there was something white in it. ठीक है, मैं उसको डिप करा and it was the worst goddamn experience. It was coconut goddamn chutney. and I don't know कि मतलब कोई डोसे की डाल दोगे शायद. अरे नहीं, वो लेजिट मोमो स्टॉल था यार, वो उसमें सिर्फ मोमोज बना रहे थे. देयर वाज वेज मोमो, चिकन मोमो, पनीर मोमो विद कोकोनट चटनी. एंड आई वाज so any momo lover coming to Navi Mumbai, mayo लेके आओ. Carry a mayonnaise. You know your mayo. महाराष्ट्र में for no reason एक नॉर्थ ईस्टर्न डिश को एक साउथ इंडियन साइड डिश के साथ मिला के दे रहे हैं. That is pathetic. I want justice for momos. Carry your mayo. Kshitija turn. Okay, so for NIFT Kangra, there is no boys hostel, there's only girls hostel, and the girls hostel is inside the campus, so you don't have to worry about traveling. But also it's like चार hostel, चार types है. Type is also known as like flats. जब तुम enter करते हो, you will be like ये तो रहने की जगह होगी, पढ़ने की जगह का है. So there is academic block नहीं है. So for that it's like Google पे जो image दिखती है वो बहुत बड़ा scam है. ये हमें किसी ने नहीं बताया, but धोखा है. That is the upcoming project. जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तब अभी बनना स्टार्ट हुआ है. तो अभी धीरे धीरे बन रहा है. सो इट्स नॉट लाइक जो आप गूगल इमेजेस में निफ्ट कांगड़ा देख रहे हो वैसा नहीं है. एंड एक रूम में 2 या 3 गर्ल्स रहती है. देयर इज नो AC बिकॉज कांगड़ा में मोस्टली इट्स कोल्ड. एंड वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी है, कॉमन वॉशरूम्स है. दे प्रोवाइड यू विद कवर्स, डेस्क एंड मैट्रेस एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी टू कैरी एंड बाय दोस. इट इज अ बिट कंजेस्टेड बट इट इज वेरी safe and secure. It's very affordable. Yearly आपको बस 40,000 देना है and you get everything like campus के अंदर है, so you don't have to travel. Guards है, so security पूरी है. The curfew timing is like 7 to 8 के बीच में आपको आना पड़ता है campus के अंदर. It is a village area and अंधेरा हो जाता है. So in case you want to go for night outs, you have to take permission from the warden. The warden will call your parents, so you have to tell your parents कि ऐसे मैं बाहर जा रही हूँ, and then only you can leave. Otherwise you can't go outside. Yeah. And for the mess, it's like per semester 20,000 है. It is edible, it is good. अभी currently mess change हुआ था. It's a good mess system. So hostel के side mess compulsory है. So you have to buy the mess also. Buy the mess.
Also for PG people, the only drawback is कि कांगड़ा में the weather is like बारिश काफी होती है तो बहुत मड़ी हो जाता है. So that's the only drawback कि आपको बहुत चलना पड़ता है क्योंकि एक हिल पे कैंपस है. So that is the only drawback. नहीं तो PG is fine. So फिर we have got enough information about hostel, I guess. Now let's get to know about PG थोड़ा बहुत. So I would like to ask Manas, how is PG life like, or living in a flat? What does that feel like? It's more of independent sort की, like कोई कुछ बोलने वाला नहीं है and all that. And comparatively गांधीनगर में they're like people are very chilled and all, like तो किस सब अपने काम से काम रखते हैं and all that, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. गांधीनगर में they're like lot of चाय की टपरी, like वहाँ पे चाय ऐसे ढोकले वोकले खाने, like snacks का गुजरातियों खाने का बहुत पसंद होता है. तो मेरा my friends call me कि let's meet there, चाय पे चलते हो, तो like we go for a drive and रात में like roads are very empty and तो drive करने में मजा आता है and चाय पियो and then you have like a good break and you come and get back to work. Anytime ऐसे कि like once it happened, me and my friend ऐसे हम लोगों ने प्लान किया रात में कि बोर हो रहे हैं, अभी हमने स्कूटी निकाली, हम राजस्थान चले गए ड्राइव करते हुए and like 4 घंटे में राजस्थान पहुंचे, हम लोग घूमे फिर वापस आ गए. तो like that is something कि you can't do it in the hostel. You have like a lot of restrictions, 7-8 बजे तक वापस आ जाओ. and hostel में like in flat like हम लोग काफी parties and all भी करते हैं. अभी ऐसे आए हम लोग काफी टाइम बाद, अभी right now we are planning कि जब भी वापस जाएंगे तो we'll कैसे have a get together proper, सब लोग साथ में खाना ना खाएंगे. like इस hostel में वो चीज नहीं हो पाती है and you can have your own appliances whatever you want. like तुम्हें अगर इंडक्शन रखना है, फ्रिज रखना है. मैं फ्लैट पे IPL स्ट्रीम करते थे हम लोग घर पे, तो हमारे सब ऐसे हॉल में बैठते थे, सब ऐसे काम भी करते जा रहे थे, IPL सामने चलता था, सब लोग बेट लगाते थे कि आज कौन जीतेगा, तुम मेरा काम करोगे ना. आई गेस दैट इज समथिंग फ्लैट में एंड PG में बढ़िया रहता है कंपेयरिंग टू हॉस्टल में. सुनने में इतना अच्छा लग रहा है. यू जंप कट द वीडियो टू अमिताभ बच्चन सेइंग कुछ दिन गुजारिए गुजरात में. इट इज सो गुड. मेरे को जाने का मन कर रहा है. So is Gandhinagar safe? Like, is it a safe city? Yeah, comparing like मैं काफी जगह पे गया हूँ, तो गांधीनगर is like extremely safe for like especially for girls or anyone. Like I remember मैंने कॉलेज के बाद सुबह अपने स्कूटी में चाबी लगी छोड़ दी थी and parking like कैमरा है but उस एरिया में नहीं है and बाहर की साइड मैंने खड़ी की थी near the footpath and I came back in the evening. मेरे को याद भी था and my scooty was still there and like लड़कियां भी से रात में they all like walk, तो कोई भी सेफ्टी में कोई भी इशू नहीं है. गांधीनगर like a really safe city for everyone. What about you, Akash? It depends upon an individual, if someone wants to live in a hostel or if someone wants to live in a PG, or what are the factors that they want to actually nurture before they shift in PG. For living in PG for me would be something I always wanted to live alone. I didn't want to have a roommate or something because then you have sense of responsibility ki fir jhagda and all those things. So I prefer generally to stay alone so that I can handle my own things well and everything. Staying in a personal room is a better experience. Definitely there are times when you feel alone and things like that, but then you get habituated to it and you move on, and this is something that we learned staying outside. So I would say my experience is altogether decent. As Manas has already said everything about partying and everything, yeah, that is a scene, that is definitely a scene. Hostel se bhi log aate hain and then you guys hang out, then you guys chill, and then that the best part staying in a PG would be something that there is no one whom you have to actually answer or you have to take permission from. That is, I feel, the best part staying in a PG. And moreover, साथ में assignments करना, साथ में dinner करना and everything is another best part, I feel. What about the cleaning part? Like, you guys clean your own apartments and what about all those things? We definitely, if you if the place where I live, it's more like a separate room but you have a combined washroom, so we don't have to clean the washroom and everything, because I feel that is one thing where the flat owner comes into the role and then he takes into consideration of the cleaning part. But when it comes to individual room, that is something that you definitely have to clean off your own. Manas, हंसी क्यों आ रही है आपको? Cleaning का I would say कि मैं like I have a 2 BHK flat and मैं और मेरा सीनियर है FD का, वो रहते हैं, तो वी लाइक ऐसे हमने बना रखा है कि पैक की अपना रूम भी ऑल क्लीन इट अवरसेल्व्स. जब भी ज्यादा गंदा हो गया तो वी क्लीन इट, बट लाइक हॉल एंड किचन एंड एवरीथिंग तो वी डू इट लाइक ट्वाइस इन अ वीक. ऐसे हम लोगों ने टर्न कर लिया कि एक बार वो कर देगा, कभी मैं कर दूंगा. इट्स लाइक मिल वक्त से ऐसे हो जाता है आराम से. I wanted to ask as a personal question, how movies have portrayed a guy's hostel or a guy's apartment as like this dirty place where there are like piles of clothing and anybody wears anything of each other. Is that like true? It is true. I would say like for every Niftian Actually, एक वो चेयर पे piles of clothes तो होता ही होता है. That's for very sure.
क्योंकि हम में से आते कपड़े कुर्सी फेंकते हैं, वो तो होता ही होता है, बट क्लीन कर लेते हैं। जैसे हम लोग को माता वाता कभी आती है कि आप बहुत गंदा हो गया, अब नहीं देखा जा रहा है, तो हम ऐसे बैठ के उस दिन पूरा क्लीन करते हैं। The person, if couple of The people are floor living, the कितना person गंदा who gets जाता है। irritated first cleans everything. एंड जब ऐसे माता आती है कि आप सब क्लीन करना है, तो बालकनी, बाथरूम, सिंक, फ्रिज सब क्लीन कर देते हैं हम लोग पूरा। हाँ। सुबह से 9 बजे से करेंगे काम और 3-4 बजे तक क्लीन करते ही रहे। अरे ज्यूरी के और बाद we सुकून all मिलता reach है। a point where you can't see the floor anymore, and that is when it Oh hits God, you कि that oh is my God, now we need to clean. अब मैं बताता हूँ, That's जैसे nice. मेरा एक्सपीरियंस था कि जैसे आप लोग बोलते हो लड़कों का रूम बड़ा खराब है, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप मेरे रूम में आते तो मेरे जो बैच के फ्रेंड्स हैं, लड़कियां खासकर जो मेरे जूनियर्स लड़कियां फ्रेंड्स हैं, वो बताएंगे रूम हमेशा ही साफ रहा है मेरा। मतलब आई नेवर एवर हैपेंड कि मेरा एक दिन भी रूम गंदा रहा हो, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको रूम पसंद है कि साफ और मिनिमल रहे। एग्जैक्टली, आई लिव अलोन, सो आई अंडरस्टैंड। मैं सबके साथ रहा हूँ, 5-6 लोगों के साथ एक रूम में, मुझे मेरे एक कॉर्नर होता था हमेशा साफ रहता था, उनका कॉर्नर कबाड़। मतलब अगर आप लोग देख रहे हो गाइस, मैं आपको आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, एकदम भरा हुआ। आई यूज्ड टू फील, तो मैंने अपना एक जोन बना लिया था, मसलन फिट्स के सारे पर्दे लगा के कमरा डेवलप कर लिया था अपना। उसके अंदर मैं रहता था, टेंट बना के, उस कमरे के अंदर टेंट बना के। लिटरली मेरा मजाक बनता था कि इसने टेंट बनाया घर के अंदर। तो मैं बताऊं, जब मैंने अकेले रहना शुरू किया तो मैं बहुत मिनिमल रखता हूँ चीजों को, मतलब गंदा मेरे से सहा नहीं जाता है लिटरली। तो ये हुआ था कि जब मेरा डिजाइन कलेक्शन चल रहा था तब मेरे पास नहीं था सच में टाइम की मैं। बट जनरली गाइस ऐसा नहीं है कि बॉयज लोग हमेशा ही रूम गंदे रखते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल चीज के ऊपर, उसका इंडिविजुअल, उसका उस वक्त में माइंडसेट कैसा है। हाँ, so there are some people who have lived hostel and apartments दोनों में, so I would like to ask them what the difference like. पल्लवी। तो डिफरेंस मेजरली यही रहेगा कि हॉस्टल में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, या आपको टाइम पे आना पड़ेगा, जाना है तो किसी को पूछना पड़ेगा या फिर पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। बाहर रहने का कुछ नहीं है, जहाँ जाना है, जब जाना है, कितने बजे भी जाना है, जो करना है कर लो। मेजरली यही डिफरेंस रहेगा। बट अगर प्राइस रेंट वाइज देखे तो बैंगलोर में सेम ओनली, बाहर रहो या हॉस्टल में रहो, बस ये कि एक बार का डिपॉजिट के लिए आपको देखना पड़ेगा। बेटर ये रहेगा अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो बाहर पे। और हॉस्टल में मेस का ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है कि ठीक है आप हॉस्टल में रह रहे हो तो मेस में खाने को मिलेगा, आप बाहर भी खा ही सकते हो, और वो काफी बेटर ही रहेगा। मेजरली तो यही डिफरेंसेस होते हैं जो लोगों को शिफ्ट करने के लिए करते हैं कि ठीक है यार थोड़ा अपनी होल लाइफ जहाँ पे जो करना है कर ले। अवनी, व्हाट अबाउट यू? I would say कि because हमारे कैंपस में स्टेशनरी भी वही है, and so it's very convenient for hostel people. कभी भी चाहिए you just go there and you buy stuff. कैफे भी वही है. But then again, if you live outside, freedom is a thing, and apart from that, like people usually move out because first of all 4th year में निकलना पड़ता है, and just for finding an apartment for 6 months, it's a big headache because then you have to do वो पूरा security deposits and figuring out, and 6 महीने के लिए easily नहीं मिलता है apartment. So that's a big thing. So that's why it's better कि 1 साल hostel में रह लो and then maybe from 2nd year you can move out if you feel like it. But then personal preference वाला चीज, and food वगैरह का तो mess isn't that great anyway. So like hostel वाले बच्चे भी टिफिन्स लेते हैं. So I think it's the same. It's again जिसको जैसा मन करे. There's nothing pro and cons as such. Himanshu, you were saying कि NIF Chennai का hostel is really nice, but you still ended up moving out. The thing is, I feel personally everyone should have both the experiences. क्योंकि best part about hostel is you get to like bond with people. कभी भी 2-3 बजे रात के किसी के रूम में चले जाओ, सब रात को ऐसे ग्रुप बना के बैठ के बात कर रहे हैं. So when I moved out, you know, it suddenly hit me कि अरे अभी किसी के रूम पे नहीं जा सकते, इतने सारे लोग थे, अब बस 2-3 लोग हैं. तो that was fun part of hostel कि कभी भी किसी के रूम में जाओ, किसी भी टाइम सब लोग बैठ के बात करें, क्योंकि निफ्ट में लोग सोते तो है नहीं, तो पूरी रात लाइट्स ऑन ही रहती हैं सबकी. ऐसे वो बहुत ही ज्यादा लाइक सबका बॉन्ड अच्छा बन जाता है. But then obviously if you get to move out, responsibility ज्यादा है, उतना कन्वीनियंट नहीं होता. But then freedom भी है कि हॉस्टल में 8:30 का कर्फ्यू है, बट बाहर लाइक कभी भी जाओ वापस आओ. तो आई थिंक मेरे को आई एम हैप्पी कि मैंने हॉस्टल भी लाइक आई लिव्ड इन फॉर 2 years इन हॉस्टल एंड आई गॉट टू लाइक लिव आउट आल्सो. तो आई फील सबको ना दोनों चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए. वेरी ट्रू, क्योंकि आई गेस फाइनल ईयर तक आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, पीजी, हॉस्टल, अपार्टमेंट, सब कुछ आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड दैट गिव्स यू अ बेटर पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप. आपको पता रहता है कि आपको अब अकेले रहना पसंद है, आपको हो सकता है कुछ लोग लोनर्स नहीं हो, कुछ लोगों को अकेला रहना इज लाइक अ डिप्रेशन, ठीक है, और कुछ लोगों को होता है कि वो अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको किस में ज्यादा कंफर्टेबिलिटी है, कि व्हेन यू विल बी इनटू जॉब और आप बैचलर्स होगे तब आप हो सकता है ग्रुप में रहो या सिंगल रहो, डिपेंड्स ऑन एवरीवन. इट्स अ वेरी गुड. यू वोंट गेट टू लाइक
डू इट अगेन कि हॉस्टल में इतने सारे लोग हैं, सब सेम कॉलेज के हैं, वो एक्सपीरियंस ना लाइक इसके बाद कहीं पे और मिलना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। yes. Do you guys feel कि moving out makes you more independent, more responsible as a person? Definitely. Clearly, because hostel mein you don't have to think about like a lot of stuff like food, cleaning, security. But when you move out कि अरे ये कैसे करते हैं, like हमने like अरे सिलेंडर लगवाया, उसका क्या प्रोसेस होता है, जैसे बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं. बट इट टेक्स टाइम. घर ढूंढना, like it took us so much time कि हमने हर टाइप के एप्स डाउनलोड कर लिए थे, नो ब्रोकर, नेस्ट अवे, सब कुछ, मतलब कि अच्छा घर मिलना. तो हाँ, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बट आई फील इफ यू आर ग्रोइंग अप यू हैव टू लर्न हाउ टू डू स्टफ. इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्हेन यू मूव आउट इज कि जो हॉस्टल में रहते हैं वो लाइक से जल्दी कॉलेज पहुंच जाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठ के टाइम पे क्लास अटेंड करना, ना अटेंडेंस चली जाती है. दैट इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू मूव आउट. जैसे ऑटो ढूंढो, ऑटो करके पहुंचो, व्हाटएवर यू लाइक ट्रांसपोर्ट से, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है. लाइक हॉस्टल में सब लोग कॉलेज जा रहे हैं तो उन्हें देख देख के चलो सब जा रहे हैं मैं भी जाती हूँ. बट वंस यू मूव आउट की अरे अटेंडेंस है, क्यों जाना है, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले यू चेक द सीएमएस, राइट, कि हाँ जाना पड़ेगा कि नहीं. And also hostel में like we have washing machines वगैरह. So like literally when I moved out I used to sneak in कि अच्छा अभी ये तो जानती है that I've moved out, like I used to sneak in कपड़े धो के then I used to go back to my apartment because we were so dependent on these things. Security deposit क्या parents ने भर दिया, मतलब hostel की fees वगैरह. Like when you're out you have to deal with the घर का owner, broker and everything. Yeah. So वो major adulting वाली feels आती है when you move out. हॉस्टल में तो either you learn कि सबके साथ कैसे adjust करना है, or you have a really shit time. So, or you actually have very good change your roommate, right? Anyone No, here not जिसके really. पंगे हुए हो, लड़ाई झगड़े हुए या फोन अपना फोड़ दिया हो, कुछ ऐसा? हमारा lots हम लोग of के it. हुए. When you're living with people you don't know in a room, it is obviously difficult to adjust. I feel. I guess हर room में लड़ाइयाँ होती है. There is no room कि ओ हम रहने वाओ. No, because हम लोग को ट्रेन को घर से निकाल दिया था लिटरली आग की सोसाइटी वालों ने. लाइक गुजरात इज अ ड्राई स्टेट सो देयर इज नो अल्कोहल अवेलेबल. ठीक है, तो देयर वाज अ फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, तो हम लोग थे वहां पे एंड ऑल. एंड आई डोंट नो उसके घर में आई गया तो कहीं 10 लोग आए होंगे. लाइक ओके, इट वाज अ 3 BHK फ्लैट. I entered, they were like literally 60-70 people, सारे निफ्ट के लाइन से. And they were like हर जगह से दारू की बोतल रखी है, एस्ट्रे पड़ी and all that. And अब 60 लोग भाई तो आवाज भी तो अच्छी खासी होगी. रात का 2 बज रहा था, तो मैं और मेरा फ्रेंड था, लाइक चलो थोड़ी पी के let's go out, कि थोड़ा पे सीन हो सकता है. हम ऐसे निकल गए वहां से सुबह. एक मिनट, पापा मम्मी देखेंगे तो चलेगा ना ये सब जो शेयर कर रहा है? हाँ, I guess. हाँ, मम्मी 60 नहीं थे, 6 थे 6. जो तो वैल्यू नहीं होती है. और फ्रूट बियर थी. हाँ, फ्रूट बियर थी. गुजरात में ड्राई मॉम. तो सुबह नेक्स्ट डे रात में वो सोसाइटी वाले आए और लोग को सुबह घर से भी निकाल दिया, लेकिन तुम लोग जाओ. तो कहीं ना कहीं फील है कि हमने जो हम लोग हैं निफ्ट वाले, उन्होंने ऐसे अपनी कहीं ना कहीं ऐसे इमेज पे वो किया है काम करने का कि पीपल थिंक कैसे निफ्ट वाले हैं तो उनको फ्लैट नहीं देंगे. ये कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है. ओके गाइस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछना है मुझे, क्योंकि आप भले हॉस्टल में रहते हो, आपने फी दे दिया, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन एक नॉर्मल डेली रूटीन का एक एक्सपेंस होता है जिसके बारे में लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं कि कितना खर्चा महीने का निकलेगा या दिन का निकलता है. आप कहाँ खाने पे इन्वेस्टमेंट करते हो, या ऐसे कॉलेज के थ्रू क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है डेली नीड दिनचर्या में. बेसिकली मैं अगर आपसे पूछूं, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर मंथली एक्सपेंसेस, लाइक यू बाय समथिंग, यू परचेज समथिंग. सो आई वुड लाइक टू आस्क आकाश फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं अमीर हूँ. तुम गरीब हो, तुम देख लो. मेरा 15,000 है. I would start with the monthly expense obviously depends upon the individual, the city you are in. For example, I am in Patna right now. तो मेरे लिए monthly expenses would be fooding as well as तुम्हारा जहाँ रहना है वहाँ का, फिर projects as well as extra expenses. तो fooding तो canteen में ही हो जाता है, which I said before, that is 3,500. And then flats are available in varied amounts, जहाँ पर जैसा जिसको पसंद है वैसे रह सकते हैं. Minimum it starts from 2,500 and maximum it goes to as luxurious you wanna live. So I live in a flat which is 3,500 including the electricity bill, and that is a personal room. So I feel, and the project would cost you near about, it also depends upon कैसे how you handle the project. It can even be 1,000 maybe एक month में तुम्हारे पास साल पहले का stationeries है, you don't wanna buy anything new. So and there are projects जहाँ पे juries में most probably ज़्यादा खर्चा होता है in general. So projects can go for 500 to 2,000 as much as you wanna spend.
So altogether, I would say a minimum of 9 or 8 to as much as you want to go for. वो अपना Exactly. मैकबुक का विश लिस्ट पापा को नहीं बताएगा इस चक्कर में कि पापा And मैकबुक फिर ही we लेना did था। not even बहुत खर्चा बच्चे पहले ही कराने वाले हैं माँ बाप से, जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे पापा मैकबुक चाहिए, वो मेरे को डिजाइनिंग में जाना है। मेधावी तो दिल्ली में अगर खाने का खर्चा देखे तो हॉस्टल और बाहर में सेम ही रहता है, क्योंकि बाहर से सबको खाना रहता है। तो इट डिपेंड्स कि जोमेटो स्विगी वगैरह की अगर किसी ने कोई मेंबरशिप वगैरह ले रखी है तो इट इज चीपर देयर ऑल्सो, और बाहर देयर आर पराठास एंड ऑल। तो फिर खाने का तो यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज, प्लस एज आई एम फ्रॉम लेदर डिपार्टमेंट सो लेदर इज एक्सपेंसिव, तो इट कॉस्ट अ लिटिल बिट फॉर मी, और सेम इज विद एफडी एंड केडी वाले लोग। बट देन दिल्ली का बेस्ट पार्ट इज दिल्ली मेट्रो, तो ट्रैवलिंग का इतना ज्यादा एक्सपेंस होता नहीं है, और जो कैंपस है वो मेट्रो से 2 मिनट्स वॉकिंग है, तो फिर दैट इज वेरी कन्वीनियंट। तो ट्रैवलिंग में देयर इज नॉट एज सच एक्सपेंस, आप 70 रुपए में कहीं भी जा सकते हो, मतलब मैक्स टू मैक्स 70 या 80 रुपए। एंड देन अगर अपार्ट फ्रॉम रेंट आप अगर जूरी नहीं है तो 3,000 में पूरा महीना चला सकते हो, और रेंट मिनिमम आपका 5,000 कुछ हो सकता है अगर आप बाहर किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, या हॉस्टल का तो आप ईयरली देते हो। तो मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि कोई इंसान खुद का पैसा कैसे मैनेज करता है। प्लस जूरी के टाइम बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बट देन वो भी आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज यू कैन ऑलवेज मोल्ड योर डिजाइन और यू कैन मेक सम चेंजेस और समथिंग लाइक दैट, एंड समटाइम्स इट टर्न्स आउट वेरी नाइस। लाइक in my project I used very less leather and it was a very nice design that came out. इसी बात से मुझे एक चीज याद आई कि हमारे यहाँ पे कुछ सीनियर्स थे और एक कुछ अच्छे लोग भी थे। उसी बैच में लोगों ने कम से कम 10,000 रुपए खर्च करके चीजें बनाई थी। हम उस बैच में एक लड़के थे, उन्होंने ना 500 रुपए के कुछ जूट खरीद के लाए थे। जूट होता है ना, जूट जो बोरा मिलता है, उन्होंने उस बोरे से गारमेंट बनाया था, पूरा गारमेंट उस बोरे से बनाया था। उसी बैच में एक लोगों के 10,000 रुपए खर्च करके लाए थे। लिटरली वो बोरे वाला कंसेप्ट ज्यादा क्रिएटिव निकला, और आई गेस उनको प्राइजेस भी मिले थे, अवार्ड भी मिले थे उस कंसेप्ट के लिए। बेसिकली दैट वाज डिजाइन कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और डिजाइन कलेक्शन में उन्होंने बोरों से चीजें की थी और 500 रुपए मात्र उनके खर्चे हुए थे। अदर डिपार्टमेंट्स में लाइक आई थिंक दीज डेज मतलब सस्टेनेबल और यस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ज्यादा ओवर पावर करता है स्पेंड Exactly. से ज्यादा, लाइक ज्यादा स्पेंड करने से अच्छा है reuse stuff. Exactly. Riya. Plus, it is a plus point of NIF that we always get marks on creativity, like mostly on creativity. It doesn't depend कि आप 20-30 हजार दे के कोई कहीं बाहर से बनवा रहे हैं. Okay, so Hyderabad is not a very expensive city. खाने का भी there's like tiffin service होता है. Most people opt for tiffin service only and the prices are very very affordable, so it's fine. Traveling में बिल्कुल college के सामने there's metro, so traveling का भी कोई ज़्यादा expense होता नहीं है. So खाने and traveling का manage हो जाता है बहुत ही आसानी से. And आपका मोस्टली स्टेशनरी में खर्च होता है, बट आई फील दैट आल्सो यू कैन मैनेज अगर इफ यू नॉट वन ऑफ दोस पीपल जिनको बहुत ही सजावट करना पसंद है, बहुत ज्यादा काम में डालना पसंद है, सो यू कैन मैनेज विद मिनिमल स्टेशनरी आल्सो. बट स्टेशनरी में वैसे थोड़ा यू हैव टू maintain your budget. Baki, talking about monthly expenditure totally depends on person to person. I've heard about people who have spent 16,000 in just 1 year, like 16,000 for 1 year, 16,000 for 1 month, and 30,000 for 1 month. So it totally depends upon you how you manage your expenditure. So I think it's fine, you can manage the expenditure. So I would like to ask Abhi about mess ka khana, like what exactly you guys might be getting and how the service is. Vasu. You showed too much excitement in saying mess ka khana. It's mess ka khana. तो आंसर वही है, इतना एक्साइटमेंट नहीं है उसमें बाल है, उसमें मरा एंट है, कट कर देना। तो खैर इट डिपेंड्स कैंपस टू कैंपस। हमारे कैंपस में बहुत बुरा था, फिर हमने विद्रोह करा तो वो हट गया बहुत टाइम के लिए। दे रिफंडेड द मनी आल्सो, 30,000 कुछ दिया था उन्होंने वापस। एंड देन समथिंग हैपेंड, समथिंग अकर्ड, मतलब उन्होंने शायद गांधीनगर वाला सीन देखा और फिर वो संभल गए। और हम एक सुबह उठ के नीचे गए, वहां पे लोग व्हाइट एप्रन में वो सर पे हैट लगा के खड़े थे। I'm like ये नवी मुंबई से ताज मुंबई कैसे हो गया? हाँ, then वो लाइक सर ऑमलेट, मैं कहा पहले सर नहीं
भाई बोल। ठीक है, फिर मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने बोला नहीं ऑमलेट नहीं, डोसा खाएगा मैं। उसने तवा उठा लिया और मैंने तब नोटिस किया कि उसने टेबल में इंडक्शन रखा हुआ था। वो बनाने लग गया मेरे सामने, कहता प्याज डालूं, मैंने कहा डालना। अरे इट वाज लाइक वो पास्ता बनाते हैं ना 5 स्टार्स में, व्हेन यू गो एंड से या ऑलिव्स मशरूम्स ये वो ऐसे डोसा बनाया था मेरे लिए, मेरा दिल खुश हो गया। सो अगर मुंबई कंटिन्यूज टू हैव दैट काइंड ऑफ अ केटरिंग, इट्स गोना हिट, लाइक वो थप्पड़ फाड़ के चला जाएगा। बट इससे पहले इट वाज बहुत गंदा एंड सालों से बहुत गंदा होते रहा है। सो डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस पीपल कमिंग टू मुंबई, बट देन इफ यू हैव हाई एक्सपेक्टेशन, आई हैव जस्ट टोल्ड यू हाउ हाई इट कैन गो। Wow. What about you, Chahat? Yeah, so Shillong for vegetarians is not a right place, honestly. But like for non-vegetarian food, it's like great. And for the mess facilities, I would say for hostel, previously it was very bad. Then we protested and all, and now it's a bit better. So it's like every day you get veg menu, and on Fridays you get to have non-veg along. And mostly it's like roti is not what you have at homes. It's mostly made up of maida. And honestly, food-wise, Shillong, I would say it's a tough place for vegetarians. Especially, I'm a pure vegetarian, so the main reason I went out of hostel was food, because I didn't eat hostel ka food. Like I think only in dinner I used to have dal or something, just dal, and otherwise I used to outsource the food. Like I'll have cornflakes, oats, like that. And then they made the rule of not cooking inside the room, and then it was a whole lot issue for me. So then that was the time I was sure that I'm moving out of the hostel, because I can't eat hostel ka food. It was like puri every day in the breakfast. It was too oily. You can't conclude it's made of atta or oil. It was better ki you go out of the hostel. It's best according to me. But for once time you stay in hostel, see how it happens, and then go outside. And then outside you can have food, but it's like for vegetarian there are only 2 restaurants, pure vegetarian restaurants in Shillong, and non-veg you have to have it around everywhere. Momos is like a hit over there. You can have as much you want. And then pork, chicken, everything is cool. But then for vegetarian it's an issue. And the main thing is like for snacks, you get snacks, breakfast, lunch and dinner, and the charges for it is 13,500. And if you outsource it from outside, like for the outsiders, it's like for non-veg you get to have a plate of chicken and rice in 30 rupees, and you can refill it as much as you can. And then that is the like cheapest, and you can go as much as you want to. For vegetarian is a tough deal. I'm just saying you have to cook by your own and eat it. Is it really very tough, like for managing veg people जो vegetarians हैं उनको फिर काम के साथ साथ I am that person. Like I can't even share the kitchens where the non-veg is made, so I can't even eat outside except Domino's or Pizza Hut. There's no place I go. And Madras Cafe, that's one pure veg place over there, and Jiva. So these are the 3-4 restaurants only I can go at. And so since I knew cooking and stuff, so I went outside, I cooked. But if you're in hostel, I would suggest one thing for vegetarians is that you can have Kellogg's. You can like have a crate of milk and have Kellogg's in the morning. That is the healthiest, because the food they serve in breakfast is not actually you would have every day. And then for lunch, lunch is good, I would say. That is made in college, and the college canteen people are like really, so that is a good food in buffet system and all. So over there you can have it. And in campus you don't have any such Nescafe kind of stuff, because in Geelong most of the such MNCs are not there, except KFC and McDonald's and all those. But then there is these little Kong shops which are like really cute. So in Shillong, these little shops, we call it Kong shops. So they have it in handy, everything, bhel puri, golgappas, and momos, noodles, and you can have it from outside. It's good. That's nice to know. Pallavi, हमारे यहाँ पे मोस्टली ऐसा रहता है कि पे सर्विस है, जब खाना है तभी पे करोगे. तो ब्रेकफास्ट यू विल गेट इट फॉर लाइक 20, 30, 40, इससे ज्यादा नहीं होता. एंड लंच एंड डिनर आल्सो सेम, इट्स लाइक 30 और 50 रुपीज की थाली में सब कुछ मिल जाएगा. और हमारे डायरेक्टर काफी क्रिएटिव है, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं. तो रिसेंटली शी स्टार्टेड दिस इज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि बिल्कुल कॉलेज के एंट्रेंस पे ही मिल जाएगा. तो वहाँ पे ऐसा होगा कि 8:45 से 9 o'clock तक डीजे बजेगा जोर जोर से, पूरा HSR सुन रहा होगा. एंड सुबह दे विल गिव एग्स एंड बनाना. सो इट्स लाइक मोस्टली शी नेम्ड इट एज ब्रेकफास्ट फॉर रन. तो इट्स लाइक क्लास जा रहे हो भागते भागते, तो फिर ये लेते जाओ, 5-5 रुपए में मिलेगा और लेके जाओ. तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव. That's a good initiative. And जो
जो भी बनाना वो मुझे पता नहीं कैसे करते, बट शी वाज मोस्टली फोकस ऑन कंपोस्टिंग आल्सो, कि जो भी उसका रिमेनिंग्स है वो हम रख लेंगे और फिर हम कंपोस्टिंग भी करेंगे। तो खाने का वैसे इश्यू नहीं रहेगा, और अगर मेस का नहीं खाना है तो फिर बाहर भी सब कुछ ही अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बोथ आर अवेलेबल। बेंगलुरु में इतना लोग इतना अच्छा कैसे सोच पाते हैं, इतना मतलब होलिस्टिक अप्रोच होती है लोगों की हर जगह बेंगलुरु। हमारी डायरेक्टर मैम का ऐसे, जैसे कि रिसेंटली शी गॉट अ डॉग आल्सो फॉर द कॉलेज। Yes, that's what I'm asking. Even we last episode में someone told Rosemary told us कि आप लोगों को attendance के लिए भी बहुत अच्छा सीन दिया है कि अगर attendance इतना रहता है प्राइज मिलेगा इन such things. मतलब holistic approach towards things. Very nice. I just want to add one thing to this whole Meska thing is staying in hostel. One very annoying thing is कि you have to compulsory pay the mess fees. खाओ ना खाओ बाहर में जाओ, पैसा देना ही है मेस का, which is so annoying. Like I hardly ever eat mess से खाना है, but I still have to pay full month का full fees. That's a good thing in Bangalore. Like you don't have to pay those. तो फिर बाहर खाओ या फिर खाओ और पैसे बच जाते हैं। Okay guys, so बहुत important चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हर एक पेरेंट्स और एक स्टूडेंट को फील होता है कि डर रहता है, बेसिकली नर्वसनेस होता है कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो कहीं मुझे होम सिकनेस की चीज तो नहीं होगी या ऐसा कुछ होता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि आप लोगों के साथ ये होम सिकनेस की प्रॉब्लम हुई थी क्या, कि आप अपने माँ बाप से दूर जा रहे हो, कुछ दूर, कई लोग 1000 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, कुछ 500 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, तो हाउ वाज दैट? एंड वैसे आप ऐसे नॉर्मल टाइम पे आप कब अपने घर जा पाते हो, मिड टर्म हॉलीडेज में आप जा पाते हो, तो हाउ ऑल सच थिंग्स वर्क? लाइक डू यू रियली मिस योर पेरेंट्स व्हेन यू आर आउट, और सब नॉर्मल हो जाता है बेसिकली? सो आई वुड लाइक टू आस्क मानस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लाइक मैं लखनऊ का हूँ एंड लखनऊ टू गांधीनगर इज अराउंड लाइक 1200 किलोमीटर्स। अगर इफ यू गो बाय ट्रेन तो इट्स टेक लाइक ऑलमोस्ट 1.5 डे टू रीच देयर। सो स्टार्टिंग में मेरे को होता, बट अभी इज लाइक यू नो व्हेन यू लाइक काम इतना होता है कि यू डोंट गेट टू थिंक अबाउट सम। कभी ऐसे लाइक मैं घर पे भी कॉल करना भूल जाता हूं, मेरे को डांट पड़ती है तुमने कॉल नहीं किया आज, यू नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट। मेन मेरे को होम सिकनेस होती है व्हेन आई एक्चुअली गेट सिक। कभी इससे मेरे को बुखार हो गया, इफ आई एम लाइक समथिंग नॉट वेल, तो आई फील लाइक यू नो मम्मी होती तो काढ़ा बना के दे देती, यू नो यू कुड गिव मेडिसिंस एंड ऑल। एंड दोस्त लोग होते तो यार इट्स गुड, यू नो, बट उस टाइम मेन ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ काश अभी घर पे होते तो यू नो बेटर, थोड़ी केयर हो जाती। वरना रेगुलरली आई डोंट थिंक कि मुझे उतनी होम सिकनेस होती है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी बहुत हुई थी, एंड लाइक आई यूजुअली गो होम इन द दिवाली ब्रेक्स, होली ब्रेक्स पे नहीं जाने को मिलता है, एंड मिड सेमेस्टर में नहीं जा पाता हूँ क्योंकि लाइक कोई छुट्टी होती है। बहुत लोग जो आसपास के होते चले जाते, लाइक पीपल हु आर फ्रॉम बॉम्बे एंड दिल्ली, दे कैन गो, लाइक कि 4 दिन की छुट्टी में कोई पॉइंट नहीं है, तो लाइक इधर इन आफ्टर द सेमेस्टर्स आई गो और इन द दिवाली ब्रेक। या दैट्स इट। क्षितिजा, होम सिकनेस में लेट्स बी ऑनेस्ट, घर की याद तो आती है और आपको आएगी ही, क्योंकि कहीं भी सेटल होने में टाइम लगता है, एंड बट वंस यू सेटल यू विल लव योर कॉलेज लाइफ। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट तुम अपने घर वालों से लाइक कांटेक्ट में रहो एवरी डे। अगर जरूरी भी है या कोई भी बिजी हो या कहीं भी हो, जस्ट लेट देम नो वेयर यू आर एंड यू आर सेफ और नॉट, ताकि वो भी इतनी टेंशन ना ले। बाकी तो फॉर सम टाइम ऑब्वियसली याद आएगी घर की, बट देन इट विल बी फाइन। फॉर ट्रैवलिंग होम, आई एम फ्रॉम पुणे एंड कांगड़ा से बहुत दूर है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच। लाइक मेरे को फ्लाइट से भी 2 घंटे लगते हैं, बट निफ्ट की हॉलीडेज आर नॉट प्री डिसाइडेड, तो आपको बहुत लास्ट डेट पे पता चलता है, सो यू कैन प्री बुक फ्लाइट्स। एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है जो लोग दूर रहते हैं, बट जो लोग जैसे दिल्ली रहते हैं, पंजाब रहते हैं, आसपास के लोग वीकेंड्स पे कभी भी चले जाते हैं, फ्राइडे को चले गए, मंडे को वापस आ गए, सो इट इज मोर कन्वीनियंट जो पास में रहते हैं। अदरवाइज फाइन, इतना कोई इशू नहीं। इट्स नाइस टू नो। चाहत, I am basically from Ludhiana, Punjab, and Shillong to Punjab is like 2500 kilometers. And if you travel through train, it takes like 2 days, and if through flight you go, it's like a connected flight. You get from Delhi to Chandigarh to Ludhiana, or either you can just go from Guwahati to Delhi and Delhi to Ludhiana by bus. So more often I'm not a homesick person, and Shillong is honestly such a place. You feel so happy around. It's a very peaceful place, and I personally love that place. I just feel homesick when it comes to food, and I'm lazy enough to cook food, and I'm like, Mama, khana de do. And then I just feel homesick. I miss my vegetarian food over there, and that's all. Otherwise, Shillong is a lovely place. You don't get to miss home very often, and it's super safe for girls. Like you go out anytime, it's very safe. very true, very true. Medhavi, So personally, I don't get homesick that often क्योंकि first of all, NIFT's life is very hectic कि उसके अंदर apart from work आपको कोई और चीज प्रोसेस करने का इतना टाइम ही नहीं मिलता। मतलब even we forget कि हमने लंच किया या नहीं किया या डिनर किया या नहीं किया। तो
that is one plus point of NIFT as well कि हमें ज्यादा बाकी चीजें सोचने का इतना टाइम नहीं मिलता. एंड मेरा घर NIFT दिल्ली से 5 घंटे बाय कार है, तो आई नो कि अगर मेरे को याद आएगी या फिर मेरा मन करेगा तो आई कैन गो, बट देन ऑल्सो आई गो ट्वाइस अ ईयर ओनली. मैं आई गेट टच विद माई पेरेंट्स once a week or twice a week. I call them and all, but then I have a lot of friends, or I get so engaged in work and with friends that I don't let myself be that much homesick. That's very nice to know. Guys, we saw कि hostel life is actually so fun. Like people said abhi ki you don't really get homesick because you're surrounded by friends all the time, and there are some moments which make hostel life really worthwhile. So I would like to ask you guys, what are such memories? So Avni. I remember hostel सबसे ज़्यादा अच्छे से because class के बीच में after first half 12 to 1 PM हमारा break होता है, so we have to वो lunch वगैरह के लिए. So what we used to do is we used to finish our lunch in like 5 minutes, and hostel तो वहीं पे था. The best part was कितनी भी थकान हो, मैं वापस जाके 45 minutes का full nap लेके आती थी. It was everything like that nap, and like school में भी ऐसे होता था ना, because school में खाने के बाद एकदम नींद आती है, but then we never got a chance over there. But college में hostel जाके that was so good. And then one time मैं कह रही थी 1 से 4 वाली क्लास सबसे डिफिकल्ट होती है. Yeah, so before that nap ले लो तो नींद आता है. एग्जैक्टली, पढ़ा नहीं जाता. और हमारे लिए दिक्कत है यार, फ्राइडे को हम लोग का जी होता था योगा, एंड फ्राइडे को चिकन बनता था, हम लोग उसे ढेर सारा खा लेते थे, एंड वी यूज्ड टू लाइक जैसे यौन इन द योगा क्लास की, लाइक आपको नींद आ जाएगी. लोग तो नए करिकुलम फ्राइडे को चिकन के बाद कौन योगा रखता है? तब आसन के लिए वेट करते होगे तुम लोग ना, फ्लैट होके सो. शवासन ओपी. या सीरियसली, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद हमारा जीसी होता था बेसिकली. किसी को सिलाई कढ़ाई करने का मन नहीं करता था. Oh my God, every people know it. And if you have those like Delhi में वो PM की जो tables होती होंगी उसके नीचे there is this platform sort of a thing, तो कभी-कभी तो we used to pass out there only. अगर टीचर नहीं आया वहीं पे सो गए मसलिन ओढ़ के, full pass out. College में you can see people sleeping everywhere. Foyer, garden के जो benches है, normal classroom में हर जगह लोग सोते हुए मिलते हैं. मेरे फैकल्टीज ने तो मेरे को ऐसे नाइटमेयर दिया था. मैं एक बार नीचे बैठा रह गया और वो धीरे धीरे उनका फुटस्टेप मेरी तरफ आता है, वो झुक कर देखती है मुझे, और तो मेरी हालत खराब हो गई थी इन सब चीजों में. तो जनरली ये होता है. There was one time when I took my rug to the PM lab, क्योंकि PM की क्लास है, उनको PM में बहुत नींद आती थी, तो मैंने सबसे पीछे जाके खुद की रग बिछाई और मैं सो गई हूँ पूरे के पूरे 3 दिन. और या बिस्तर लेके चलो. That's literally. So यार, I mean to be honest, hostel की memories काफी ज्यादा है, like to choose from. But like जो usual है कि eating Maggi रात को आराम से बना के, चाय वगैरह बना ली रात को, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं. Personally जैसे मैं if I like need सुट्टा रात को, तो किसी के पास भी जाके पूछ लिया, मिल जाता है. हमारे जो रात में जगराता चलते हैं वो, और जैसे we play this game रात को. A lot of us we sit. I have this Tinder का card game. So हम लोग मस्ती से वो खेलते हैं रात को. It's all like you know fun. Say because as I am a night owl, रात को बहुत जगते हैं like most of us. तो वैसे same group में बैठ के हम लोग enjoy कर सकते थे. It's quite fun. थोड़ा किचन से भी शुरू करो, थोड़ा और फन बताओ. तुम्हारा तो ज़्यादा किचन होना चाहिए ब्रो. तुम्हारा किचन है रूम. अरे किचन नाम का है because more it's like I don't cook anything there because they don't allow us like any utensils. So guys, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मेमोरी को याद दिलाने वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली. So I would like to ask Manas and Vasudevan for this, that any crazy experience or a memory you had from your NIFT, like from your NIFT hostels and all. There are like lots of. So one thing like which I remember like कि first year में foundation में there was ADA करके subject, art and design aesthetics करके. तो उसमें ना हमें like final installation बनाना था. तो there was like something which from every particular era. तो उसके लिए ना हमें like we were showing some like India border type का scene, something to make that. And हमें उसके लिए barbed wires चाहिए थे. They were like कि barbed wire कहाँ से लाए. There were like 3 people in the group. तो हमने क्या किया, like गांधीनगर में like sectors like काफी सारे बने हैं. तो हमारे पास AD में ना starting metal cutting tools मिलते थे वो. अच्छा. तो हम ऐसे रात को स्कूटी पे चुपचाप गए और वो साइड के ऐसे वो तार काट रहे हैं. पुलिस वाले ने हम लोग को पकड़ लिया वहां पे. तो हमने उसको 50 रुपए देके वो तार काटे वहां पे, उसको घसीटे स्कूटी से लेके आए घर. हम लोग उसे कॉलेज में लगाया. एंड इट वाज लाइक प्रीटी फन. और एक बार लाइक हम लोग को एक पुलिस से काफी पकड़ा, हम लोग को अलग अलग जगह हरकतें करते हुए एंड ऑल दैट. पुलिस से तुम्हारा ज्यादा कुछ पकड़ लिया लग रहा है काफी.
तो मतलब हरकतें काफी की। एक बार लाइक व्हाट हैपेंड वाज लाइक कि लड़कियां ऐसे कई सारी थी, कई लोग, मेरा फ्लैट था तो कई लोग जैसे मेरी फ्रेंड्स में घर पे नाइट आउट लेके आ जाया करती थी। देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन जो कभी नाइट आउट लेती है, हमेशा वो स्नीक आउट करके आती थी, दूसरे साइन करवा के आ गए बाहर। तो रात में एक दिन रैंडमली लाइक उसकी वार्डन ने कॉल किया 12 बजे, एंड वो ऐसे बोल दी कि हम तो, उसको लगा कोई और कॉल कर रहा है, लाइक कोई फ्रेंड है। शी सेड कि ये मैं तो आपके फ्रेंड के घर पे हूँ। तो वार्डन कहती कहाँ हो, एंड देन शी वाज लाइक कि नहीं ऐसे फोन काट दिया। फिर हम लोग स्कूटी पे गए, हमने कॉलेज के पीछे स्कूटी लगाई, स्कूटी पे से खड़ा करके उसे खुदाया कॉलेज के अंदर, एंड फिर वो ऐसे पता नहीं किसी तरह वो हॉस्टल घुसा के पहुंची किसी तरह। भाई तू टीवीएस वाला सीन बता रहा है, सब टीवीएस वाला सीन है ये। लेकिन ये लिटरली हुआ था, ये हर हॉस्टल में ये एक्चुअली हुआ है, क्योंकि वो स्नीक साइन कर लेते हैं ना, दूसरे लोग फ्रेंड्स करके निकल जाते हैं, और वार्डन शायद कभी कभार चेक करती है ऑल दैट। एंड गांधीनगर में लाइक वार्डन इज लाइक वेरी लीनिएंट, वो बहुत बच्चे साइन करके से गायब हो जाते हैं रात भर। तो उसने मतलब निकल गया, और वार्डन का लकीली कॉल आ गया रात में, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो हाउ। तो दैट्स हैपेंड, यू नो। I'll share 4 things, and out of which 3 has happened and 1 is a wish list thing कि मैं करना है। So the first one, मेरे को दिन भूख लग रही थी तो हम रात को गए थे, तो the guard wasn't letting us go, so we told him कि it is jury and it was like 2 in the morning, so we were like कि हम जूरी है, हम पूरी रात मेहनत कर रहे हैं और हमें खाना मांगता है और हम खाना खाने जाएंगे, भैया प्लीज छोड़ो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट वाज इन अगस्त एंड इट वाज लाइक नोवेयर नियर जूरी। उसको गार्ड को बस कीवर्ड्स पता है कि जूरी है तो बच्चों को छोड़ना है। सो एनी टाइम यू आर लाइक फीलिंग दिस कि कुछ आपको करवाना है जो आपको नहीं, मतलब वो अलाउ करेगा, यू जस्ट टेल हिम द 3 गोल्डन वर्ड्स, जूरी है छोड़ दो, खत्म। सेकंड थिंग इज मैं सो रहा था, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो मैं आते ही सो गया था, 6 बजे को सो गया था। तो अराउंड 11 इन द नाइट हल्का सा मेरा आँख खुला एंड मेरे डोर के नीचे से धुआं आ रहा था, बहुत डेंस धुआं आ रहा था। एंड आप लोगों को पता है कि धुआं क्यों आता है कॉलेज में, बट डोर के नीचे से आने जितना क्या हुआ, यू गेटिंग इट, मतलब वो कितना ही फैल जाएगा, ठीक है। सो I opened the door and the complete place was धुआं। तो मुझे for once लग रहा था कि शायद वो मच्छर वाला आ गया, पर वो मच्छर वाला रात को 11 बजे क्यों आएगा। मैं आगे बढ़ा, I had my couple of friends and they were playing with the fire extinguisher. Wow. वो पेल दिया उन्होंने, पूरे फ्लोर में पेल दिया उन्होंने। आग लगेगी तो अब क्या करेगा, थूक के बुझाएगा क्या, ठीक है। एक और चीज वेरी अनोइंग थिंग अबाउट निफ्ट मुंबई का बॉयज हॉस्टल इज सुबह 6 बजे क्लीनर आता है और ठक ठक करता है हर रोज, और उसको समझ नहीं आता कि बच्चे सो रहे हैं, वो ठक ठक करता है और वो तब तक करते रहता है जब तक कोई रूम नहीं खुल जाता उस पूरे रोज से। सब लोग 5 बजे तक काम करते हैं और 5:30 को सोने जाते हैं। तो 6 बजे को अगर तुम उठे भी हो तो तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि तुम जाके दरवाजा खोलो, जब दरवाजा इतना दूर है मेरे से, ये दरवाजा है, ये मैं हूं, तब भी मैं खोलूंगा नहीं, ठीक है। he constantly bangs the door, he bangs it so much, मतलब वो उसको पता नहीं सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। वो बाहर से जॉग मार के आया, वो पंचिंग करता है एंड he just goes crazy with the door until someone opens। फिर वो अपने पगार के लिए एक रूम में काम करके निकल जाता है, but then it happens, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है हर सुबह। एंड द लास्ट थिंग इज इट्स माय विश लिस्ट, हर निफ्ट मुंबई के हर बंदे का विश लिस्ट है। आप लोगों ने सबने निफ्ट मुंबई का कैंपस देखा है ना, सबने देखा है। उधर 2 घोड़े हैं जो एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उस घोड़े पे बैठना इज द ड्रीम ऑफ एवरी गाय। उस घोड़े के ऊपर बैठना है रात को उस घोड़े के ऊपर बैठना है, दो लौंडे उस घोड़े के ऊपर बैठेंगे, दोनों छत्रपति शिवाजी हैं, और फोटो खिंचाना है। ये चीज इज द प्राइम गोल ऑफ एवरी हॉस्टल गाय इन मुंबई। एंड इवन आफ्टर यू लीव हॉस्टल पीपल हैव ट्राइड टू स्नीक इन एंड डू दैट, एंड इट इज माय गोल आल्सो पर्सनली। जब मैं पहली बार मॉम डैड के साथ गया था तो माय डैड इज रियली चिल, तो मैं डैड को बोला था कि डैड इस पे बैठ के फोटो खिंचाऊंगा मैं, एंड ही वाज लाइक कि भाई तू फंस मत जाइयो, बस तू कॉलेज वाले से निकाल आ दे, तू फोटो मत खींचा, रहने दे तू। बट देन आई एम टेलिंग यू एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस गाइस, अगर हम नहीं कर पाए तो घोड़े पे बैठ के फोटो जरूर खिंचाना, कोई ना कोई जनरेशन जरूर करेगा ये चीज। All of us have like left our homes and we have gone to new cities, and you know we have heard like a lot of things ki peer pressure mein aake people you know forget what they're supposed to do, why they have come to college and everything. So what do you guys have to say about that, Akash?
So peer pressure is genuinely a thing which is happening, and which I feel not just in NIFT but हर जगह का ये scene है. NIFT का I would say NIFT में ये थोड़ा ज़्यादा होगा because we are in a surrounding where a lot of people from different backgrounds come, and especially people have their own aura which they possess. And when it comes to limelight and everything, NIFT goes hand in hand, and people see that and then they go crazy. So this is something that happens. जो बच्चे कुछ नहीं देखे हैं, all of a sudden they see it and then they go crazy, and then they are like, okay, I want to experience this thing, I want to experience that thing. So to them, my suggestion would be hold on, wait for a while, look what you actually want to do, and then go into it. And then there are things which are very common, that is groupism and then individualism and everything like that. So even if you are doing really well in your career, in general life, in your education, people would be jealous of it. People would try to just destroy your assignments. So before you trust, you have to trust yourself, and you actually have to work smartly in anything and everything that you do. You just cannot trust blindly on someone and then just move on. You just have to, everyone has to fight their own battle, as it says. So this is what the scene is. Very true. Ritik? Yeah, so I mean, I totally agree with Akash, but like also there's one more thing. There is a plus point about NIFT is that people can actually experiment. Like obviously there is peer pressure, but at the same time, those same people, they actually understand when somebody is going through a change. So like when we come into NIFT, personally, if I talk about myself, I have seen a drastic change in myself. I used to be this kid who used to always wear formals and ekdam sharif sa type rehne wala. I changed myself. Like when I got into NIFT, I changed. I became like this guy now who always wears like flashy clothes and बहुत ऐसे styling वाला type का बंदा बन चुका हूँ. So that kind of thing, and I never got judged by the people around me. So that's quite a plus point. Yeah. I would actually like to add on this, that this is really a fact. It definitely depends upon the individual, because I remember when I joined the campus, I was so introvert. I was very introvert, and I definitely did not thought of experimenting anything with anyone, because I was so scared कि seniors क्या बोलेंगे, teachers क्या बोलेंगे, and all these things. But then I took a year's time, and then I actually started to grow. And as I started to grow, my communication got stronger and everything. So it's a place where you can actually experiment. You can actually loosen up yourself, and people are not gonna judge you for anything. The things that you do and the things that you don't do. You can actually be your own self, and people will actually appreciate, and you will find a better version of yourself. And every single day is a journey where you learn something new. It's on your hand whether you want to spoil yourself or you want to make out the better version of yourself. Very true. I also want to really say this out loud ki, a lot of people just do things because they are supposed to be cool, or just do not like do things because a particular somebody or a particular group is doing it. Agreed. Just for the acceptance. The fact is just for the acceptance. Yeah. But then I feel like you don't need that acceptance from people who are from your own batch. Very true. I want to add one thing. Like, I'm not talking about work here, but about someone's individual personality. I feel people in NIFT are generally very acceptable of other people. You can be however you want to be, and people won't judge you. I feel that's one thing that's good about NIFT. Actually, adding to that, it's also like, I mean, India is a place जहाँ पर when we talk about art, fashion, all of this creative fields, it's not respected by people. Profession wise भी इतना it's not respected. So going to a design college, going to a fashion college, it's very problematic हमारे रिश्तेदारों से. Like, भाई क्या करवा? Even if the parents are like, okay, yeah, the kid can go. The relatives are like, भाई क्यों भेज रहे हो? कोई future बर्बाद हो जाएगा, and all of that. But then when we get into the college, there's so many people that actually kind of help us out in that way कि भाई नहीं, it's cool. You're here, you do what you like, तुम अपना खुद का करो, you build yourself, and then go do something in the world. Everyone thinks if you are in NIFT, so you are doing fashion design only. डिप्लोमा, वो भी डिप्लोमा वाला. Fashion design वरना modeling कर रहे हो. वो भी डिप्लोमा वाला fashion design. And when someone asks you to explain what fashion communication is, that is even more irritating. Exactly. मैं तो बोलता हूँ हाँ मैं fashion design ही कर रहा हूँ. You are right. Same. That I am pursuing fashion design. And It's hard to explain. Like accepted, हाँ. You will be a person who will not be a common person, just like engineers and all. I'm not targeting any occupation for now, but I'm talking about our personal growth, that we will be something of our own terms
terms of our own language. We will speak our own language. Okay guys, the last question is very important because ऐसा होता है कि Saturday Sunday हमारे पास होता है और हम सब कैसे लाइफ को जीते हैं उन दिनों में भी we really would like to know from you guys. So how you guys invest your days in weekend, what you do and how you do you guys go outside घूमने के लिए या निफ्ट के काम में लगे रह जाते हो? So I would like to ask Medhavi first of all how it goes in Delhi. So in Delhi, first of all हमारे वीकेंड में 2 छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे. तो वो तो सब निफ्ट में होता है. प्लस ऐसा होता है कि हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं जो हम प्लान करते हैं, वीकेंड तक का पुश करते हैं कि वो तब कंप्लीट करेंगे. बट वन ऑफ द प्लस पॉइंट इन दिल्ली फॉर गर्ल्स इज द चीप थ्रिल दे गेट फ्रॉम द सरोजनी मार्केट. सो देयर इज ऑलवेज वन गर्ल हु प्लान्स पूरे का पूरा वीकेंड में कि वो सरोजनी मार्केट जाएगी, फिर उसके बाद में वो ये सब चीजें लेकर आएगी. तो इट्स रिगार्डिंग शॉपिंग. देन देयर आर मॉल्स नियर बाय. और फिर उसके बाद में दिल्ली में वी हैव मेट्रो, सो वी कैन प्लान कि गुड़गांव, नोएडा और हर जगह जाना इज वेरी इजी. प्लस इफ वी गो फॉर सोर्सिंग, तो सोर्सिंग के लिए भी वी हैव प्लेसेस लाइक चांदनी चौक और सदर बाजार एंड एवरीथिंग. देन वहाँ पे भी देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस एंड नाइस रेस्टोरेंट्स. सो वी गेट रियली वेरी एक्साइटेड व्हेन इट इज फॉर सोर्सिंग एंड स्टफ एंड एवरीथिंग. तो वीकेंड में बेसिकली आपके पास टाइम रहता है, आप थोड़ा चिल आउट हो जाओ, या आपको लगता होगा कि निफ्ट का ही बहुत सारा असाइनमेंट है कि सैटरडे संडे तो आई डोंट हैव रियली टाइम टू इन्वेस्ट. ट्रिप्स में तो आप जा ही नहीं सकते, यूके, उत्तराखंड और हिमाचल तो ट्रिप्स यू कांट प्लान. ट्रिप्स आपको अगर ऐसे देखना होता है, अगर कोई लॉन्ग वीकेंड या कुछ होता है तो फिर मोस्टली यू कैन गो टिल हिमाचल और उत्तराखंड. When it comes to trips, I feel staying in Patna, we can actually add on trips in weekends because Banaras पास में हो जाता है. You can actually go to Nepal, but एक दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा. But then if you wanna go for short trip, you can actually go to Banaras and Gaya and all these things. So there are places we can actually go for. But long trip is actually not possible. हमारे भी सेम कन्नूर से people go weekend पे गोवा, people go पौंडीचेरी, ऊटी, सब कुछ पास है. दिल्ली वालों के लिए तो लोटस टेम्पल ही पास है और अक्षरधाम. But then one more thing in Delhi is कि you can never explore enough in Delhi. Like अगर तुम हौस खास में 3-4 साल से भी रह रहे हो तो भी there are many things which are unexplored. And then there are 2 main points in Delhi. One is Bangla Sahib and one is Humayun's Tomb. बट रियलिटी क्या है पता आपको? कोई वीकेंड की निफ्टियंस जनरली सोते हैं, सैटरडे संडे सो रहे होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि 2 दिन निकल भी गए. We just sleep and eat. तो या वीकेंड से मोस्टली लाइक मैं क्या करता हूँ कि फ्राइडे की रात में ट्राई करता हूँ जो भी ऐसे काम वाम करना है, मंडे को दिखाना है तो उसी रात कंप्लीट कर लेता हूँ. एंड देन सैटरडे को संडे को मैं यूजुअली या तो सोता हूँ या तो आई यूज्ड टू गो टू द जिम और स्विमिंग करने जाता हूँ मैं. इफ इन केस अगर नहीं गया तो हम लोग को संडे को ना अहमदाबाद में ऐसा मार्केट रविवारी करके, तो वहाँ पे यू कैन गेट लिटरली एवरीथिंग फॉर वेरी चीप प्राइसेस. लाइक एंटीक्स हो गया, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट के लिए चाहिए व्हाटएवर, तुम लोग कभी वहाँ जाते हैं, कभी मार्केट चले गए, या से कभी ऐसे मंडे को छुट्टी हो गई या मंडे को हमारा छुट्टी लेनी है तो वी यूज्ड टू गो टू द उदयपुर और दीव. की उदयपुर इज लाइक 5 hours का एंड माउंट आबू लाइक 6 hours की जर्नी है. तो इसमें ऐसे सुबह बस पकड़ी, ऐसे 100 रुपए का टिकट लिया, निकल गए. कितना ही प्लान कर ले जा नहीं पाते मोस्टली कि हमेशा तो सोते हैं तो कुछ काम में निकल जाएगा. या कारगर का सुनो, कारगर का बेटर है. कारगर का देयर इज अ गुड थिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया. मैकडॉनल्ड्स का ऐप होता है, किसी ने यूज करा है. इट इज वो नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है और मैकडॉनल्ड्स के ऐप से इट इज रियली चीप. मतलब आपको 170 का जो कॉम्बो पड़ेगा वो आपको आई हैव सर्वाइव्ड ऑन दैट ऐप. मतलब मेरे को किसी ने बताया था एंड 270 रुपए की जो चीज मैं खा रहा था मुझे 100 रुपए में मिल रहा था. एंड आई वाज लाइक मैं पागल ही हो गया. मैं अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया. किसी ने मेरे को मैकडॉनल्ड्स ऐप बताया, खाना छोड़ो अब मैं सारा फोटो पेपर में प्रिंट आउट निकालेगा, मैं कीनोट जैसा तैयार करता था बिकॉज ऑफ दैट ऐप. एंड खारगर जो जगह है वो मतलब आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का नहीं होता जिससे लोग बात नहीं करते बट उसने कुछ गलत नहीं करा, वैसा है. दिल का साफ है बट पता नहीं क्यों लोग उससे बात नहीं करते. हाँ, सड़कें बड़ी हैं और मतलब कुछ डाउन पॉइंट नहीं है बट नो वन रियली वांट्स टू बी देयर. क्षितिजा, So Kangra is situated like 14 minutes from Dharamshala and 1 hour from McLeodganj. तो वो थोड़ा सा ऐसे secluded area में आता है. तो वहाँ पे there is no mall. तो अगर mall जाना है तो you have to go to Dharamshala with like बस से जाना पड़ता है. And theater भी वहाँ पे 2 screen ही है, so you don't get too much like
ये सिटी वाला एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा मैं कांगड़ा में। एंड ऑल्सो लेकिन अभी निफ्ट के वजह से बहुत डेवलपमेंट हो रही है। डोमिनोज खुला है, पैंटालून्स खुला है, रिलायंस ट्रेंड्स खुला है, बिकॉज निफ्ट के बच्चों के डिमांड्स है, तो पीपल आर डेवलपिंग अराउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ट्रैकिंग एंड कैंपिंग के साइट्स है एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स है विच इज लवली। यू कैन गो ऑन वीकेंड्स एंड देर आर सो ब्यूटिफुल। ऑल्सो द स्नोफॉल एक्सपीरियंस स्नोफॉल इफ यू आर इन कांगड़ा एंड फर्स्ट ईयर में तो तुमको इतना टाइम रहेगा ना, तुम एवरी वीकेंड जा सकते हो विंटर्स में स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करने। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि वीकेंड कैन बी रिलैक्सिंग हो सकता है क्योंकि आप लोग के आसपास धर्मशाला मैक्लोडगंज इजीली अवेलेबल है। Whenever Kshitija is speaking representing Kannur, the screen should go green. कन्नूर नहीं रे, ऐसे हल्का सा कांगड़ा सॉरी कांगड़ा, हाँ सॉरी कन्नौर बोल रहा हूँ, कांगड़ा। The screen should go green और साइड से ऐसे धुआं आ रहा है, माउंटेन चल रहा है पीछे, बांसुरी बज रही है, वो दूर पहाड़ी सॉन्ग। I feel like पहाड़ों पे जाके थोड़ा ब्रेन बेटर वर्क करने लगता है, like थोड़ा सा अच्छे आइडियाज आते हैं, like it happens usually. Very peaceful. ऐसे अच्छे थॉट्स आएंगे, very peaceful, yeah. Okay guys, so it was so interesting to know everything about accommodation lifestyle you live when you are into NIFT and having an education. And आप सभी से सारी information लेकर मुझे काफी, और हम सारे जो viewers हैं उनको काफी कुछ पता चला होगा, different sort of perspective from everyone, क्योंकि हर इंसान की अपनी memories है, प्लस आप सभी के पास अपने रीजंस है कि आप लोगों ने ये चीजें क्यों की थी। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम यू गाइस कि मतलब सारे निफ्ट के ब्रांचेस के बारे में देख के कि निफ्ट इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सरकारी है, एंड इट इज सरकारी एट व्हाटएवर इट डज। सरकारी सो मतलब एप्लीकेशन देने के लिए डिपार्टमेंट से एडमिन जाओ, एडमिन से उसके पास जाओ, इट्स कंप्लीट सरकारी। एग्जैक्टली, निफ्ट इज द मोस्ट सरकारी थिंग सरकार हैज एवर डन। सो यस गाइस, सो आप सभी से एक्सेप्ट फीस बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट लेवल से भी ज्यादा है फीस, मतलब प्राइवेट लेवल के बराबर ही है फी एक्चुअली। People thinking निफ्ट की फीस 10-20 हज़ार होगी। I'm like what? Seriously 10-20 हज़ार नहीं है भाई हमारी फीस। I wish. ओके गाइस, सो आप सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा, तो कभी उम्मीद है कि हम आप फिर से कोलैब करेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को पीस। सो गाइस, इतनी सारी लंबी बातें करने के बाद मुझे लगता है आपको बहुत सारा आइडिया लग चुका होगा कि एकोमोडेशन, पीजी, फ्लैट कैसे रहना है, आपको क्या खर्चे हो सकते हैं जनरली, और कुछ ऐसे फन मेमोरीज मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ जब भी आप निफ्ट आएंगे आप भी ऐसे कुछ अच्छे फन मेमोरीज क्रिएट करने वाले होंगे, क्योंकि हम सभी ने किया है और वो मेमोरीज हमेशा जॉब के टाइम पे भी आपको हमेशा याद रहेगी, एंड यू डेफिनेटली गोइंग टू मिस निफ्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, इस इंटरेक्टिव कंटेंट से आपको बहुत सारी चीजें प्राप्ति हुई होगी। सो अंत में मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सच में पसंद आया होगा, एपिसोड 2 निफ्ट टॉक का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए peace, and other videos and other series are also coming which are still pending to be completed. तो तब तक के लिए तैयार रहिए बहुत सारी चीजों को जानने के लिए with me and my other people also at the same time. So peace दोस्तों। भूख लग रही है मेरे को। बाय।